यंगस्टर्स का ही होता है, यूथ का ही होता है। यंगस्टर्स ही किसी देश का भविष्य बदलने की ताकत रखता है, राइट। इट्स ऑल टाइम फेवरेट लाइन फॉर मी। एंड जिस तरीके से अभी जो एक मोमेंटम क्रिएट होना शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा साइन है बिजनेस के लिए। और जितने भी एक्टिव आपके पास अवेलेबल लीडरशिप है, उनको जरूर ध्यान दीजिए कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कैसे वो खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं लगातार, और किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करके आगे ग्रो कर रहे हैं। अ, थोड़ा-सा मैं अब चाहूँगा नीलेश आपसे, मुझे थोड़ा-सा इंट्रो करें आप कि कहाँ-कहाँ के लोग बैठे हुए हैं, किस लेवल के लोग हमारे सामने हैं इस समय? और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, कोई चीज़ें हों, डाउट हो, कुछ जानना हो तो इट विल बी बेटर, तो मैं सीधे पॉइंट पर आकर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आज ऑलमोस्ट सर भारत के अलग-अलग पार्ट से लोग बैठे हुए हैं सर। महाराष्ट्र से भी लोग हैं सर। उसके अलावा सर यूपी से सर लोग हैं सर। उसी के साथ-साथ उडुपी और सर छत्तीसगढ़ से लोग हैं। कोलकाता से सर लोग हैं सर। ओके, और सर ऑलमोस्ट 10% एंड अबव है सर। 80 से। 10% है वो अपना, ओके। यस अच्छा, कानपुर, उमरिया, यूपी, एमपी वो लेके आ रहा है फटाफट, फटाफट। सर। यूपी, विवेक सोनी, गुड। सो कुछ जानना चाहते हो, कुछ सवाल हो या कोई भी चीज़ हो जो क्यूरियोसिटी हो आपके अंदर, वो मुझ तक पहुँचे आपके माध्यम से टीम की। सो इट विल बी बेटर कि मैं वही पॉइंट आउट करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सो आप में से कोई भी अगर कुछ पूछना चाहता है तो डेफिनिटली आप हैंड रेज़ करिए। बट कोई वैलिड क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं सर से, तो उसका जवाब हमें सर से मिल सकता है, ये हमारे लिए फॉर्च्यूनेट एक बहुत बड़ी बात है। सर एक सवाल सर जो मेरे मन में है सर। सर हम काम करते हैं सर, शुरुआत करते हैं सर बिज़नेस को, और शुरुआत में जो हम एक्टिविटी करते हैं सर, तो शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट के साथ प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक समय के बाद सर धीरे-धीरे सर मैनेजमेंट मोड में आ जाते हैं सर। धीरे-धीरे सर टीम को सँभालना, और धीरे-धीरे सर अपने जैसे चेक बन जाते हैं। तो उस चेक के बाद वो चेक मेरा एक मुकाम है, अब इसके बाद मैं यहीं पे रहूँगा, ये सोच कर के लोग काम करते हैं, और उसके बाद फिर से ज़ीरो से या फिर से जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, उसको करने को अवॉइड करते हैं सर। तो सर इसकी वजह और इसको सही कैसे करें सर? देखो इसकी मैं अगर डायरेक्शन लूँ तो बहुत सारी वजह हैं। नंबर 1, हम में से कितने लोग हैं जिनके पास अपने घर में, अपने परिवार में या अपने बहुत क्लोज़ फैमिली रिलेशन के अंदर कोई बहुत सक्सेसफुल बंदा हमारे पास में, लाइक अ सेलिब्रिटी, बिग बिग बॉस काइंड ऑफ, किसी भी इंडस्ट्री का, स्पोर्ट्स में, राजनीति में, इसमें उसमें, कोई बिजनेस बैकग्राउंड में, राइट, या कोई मैं कह रहा हूँ जॉब के अंदर भी किसी बहुत हायर पोस्ट पर, किसी सिविल सर्विसेज के अंदर, राइट, या प्राइवेट सिस्टम के अंदर किसी, तो कितने लोग के पास ऐसे लोग हैं? नहीं है। वी ऑल बिलोंग्स टू almost a similar family, similar atmosphere, similar upbringing, similar instructions, similar experience. तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, एक तो इसका रीजन यही होता है कि हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर कभी सक्सेस के बड़े गोल्स को या बड़े चीजों को हमने कभी सुना ही नहीं है, कभी करीब से देखा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है ना। अब अगर हमारा कोई संपर्क होता किसी बड़े आईएएस के घर में, हम अगर होते संपर्क के अंदर, या किसी बड़े आईपीएस ऑफिसर के हम भांजे होते, भतीजे होते, या भाई होते, या साले होते, या जीजा होते, तो शायद हमको ये अंदाज होता कि यार बड़ी सक्सेस को कैसे किया जाता है, कैसे सस्टेन किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे चीजों की प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है, और कैसे नए गोल्स को बनाकर उसको चेस किया जाता है। हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं जीवन में, वो तो कुछ है ही नहीं। हम जहाँ पले बड़े हैं वो परिवेश कौन सा है? सुबह मम्मी उठती है, पापा उठते हैं, नहाते धोते हैं, दुकान पे चले जाते हैं या नौकरी पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं स्ट्रगल से थकने के बाद में, वही फ्रस्ट्रेशन होता है, एवरेज लाइफ होती है, ताने होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वही कॉम्प्रोमाइज होता है और सो जाते हैं। तो सी, आप हमेशा क्या लाइफ के अंदर अ, कहाँ तक पहुंचते हो, ये सीधे सीधे आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है या आपके गोल्स पर डिपेंड करता है, और गोल्स हमेशा आपके थॉट प्रोसेस से ही गवर्न होते हैं, राइट। आपको फ्रीडम मिली है कि आपने गोल से लिखो। सारे लोग तो नहीं लिखते ना एक से गोल। किसी का गोल 5 लाख तक जाएगा, किसी का 2 लाख तक जाएगा, किसी का 25,000 तक जाएगा, कोई कहेगा 10,000 आता है, यही बहुत है। वस्ती जब शुरू हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा बुरा दौर था 2004 में। आप में से तो कई लोग शायद उस समय बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं हुए होंगे, हो सकता है, या बहुत छोटे रहे होंगे, माइट भी, आपको होश नहीं होगा। वो टाइम बड़ा डाउन फॉल का टाइम था। 1996 से इंडस्ट्री शुरू हुई थी, आम लोगों को मौका दिया गया कामयाब होने का इस इंडस्ट्री के माध्यम से।
बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, लगाना नहीं था, नौकरी में तनाव था, यहाँ था नहीं, तो मौका मिला। लेकिन सारे लोग की अपब्रिंगिंग, सारे लोगों का जो माइंडसेट था वैसा था ही नहीं। तो अगर आप एनुअली, अगर आप जेन्युइनली देखिए, नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा वीडियो, मुझसे ले लेना, नीलेश से मिलना। 2009 में पहली बार कंपनी की एक टेस्टिमनी कंपनी ने रिकॉर्ड किया था 2009 में। 5 साल जब कंपनी को कंप्लीट हुए थे, तो कंपनी ने पहला वीडियो लॉन्च किया था 2009 में, राइट आफ्टर 5 इयर्स ऑफ जर्नी। और उसमें बाली सर ने पहली बार 2000 करोड़ का विजन डिक्लेयर किया था, 2018 का जिक्र किया था। वो वीडियो आप लोगों के पास शायद नहीं होगा, माइट भी, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। 5 इयर्स ऑफ जर्नी और प्रेस्टीज करके यूट्यूब पर डालेंगे तो शायद मिल जाएगा, नहीं तो मुझसे ले लेना, स्प्रेड करना उसको। तो उसकी जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उसमें कंपनी ने 2 दिन का एक वर्कशॉप किया था ट्रेन द ट्रेनर का, फरीदाबाद में, राइट, हमारी एट्रियम है, तो वहां पर एक वर्कशॉप किया था। तो उन्होंने पूरे इंडिया के डायमंड्स एंड एमर बुलाए थे उसको। और शायद 80-90 लोग थे टोटल उसमें, जिसको उन्होंने, बाली सर ने ट्रेनिंग किया था, और वहीं पर वो रिकॉर्डिंग हुई थी। तो रिकॉर्डिंग को अगर आप सुनोगे ना, तो लोगों की, आपको शुरुआती हमारे पायनियर जो लीडर्स हैं उनकी क्या सोच थी कि हम ऑलरेडी फेलियर थे इंडस्ट्री के अंदर, और टारगेट था कि अगर किसी तरह से 10-15 हजार रुपये भी आ जाएं तो वी विल बी वेरी सेटिस्फाइड, 5-10 हजार भी आ जाएं तो वी विल बी वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। और मतलब लाख रुपए के बारे में कोई बंदा नहीं था जिसने जिक्र किया हो कि मैंने लाख रुपए का टारगेट बनाकर वेस्टिज को ज्वाइन किया है, क्योंकि उतनी भरोसा ही नहीं था कि हम इतना भी जा सकते। तो हमेशा एक फिलॉसफी काम करती है, आप एक्टिव कब होते हो, हमेशा उसका एक सिंपल जवाब है, हमेशा रहेगा। जब भी आपके पास कुछ करने के लिए गोल होगा सामने, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो थॉट एनर्जी क्रिएट कर देगा काम करने की। और जब भी आपके पास में आपको लगता है मैं डल हूं, मूड नहीं कर रहा, या सिंपल लाइन बोलूं तो कंफर्ट जोन में जब भी हूं, तो एक ही मतलब है कि आपके गोल्स या तो है नहीं, या वो आपकी नजरों के सामने नहीं है। मतलब आपने कभी बनाए थे और वो कहीं छूट गए पीछे, वो आपकी नजरों के सामने नहीं है, वो आपको रिकॉल नहीं हो रहा है। आप याद रखो, जब भी आपको कहीं सुबह को जाना होगा 6 बजे, और अगर जाना आप चाहते हो कहीं पर, वो चाहे दोस्त से मिलना हो, चाहे वो सुबह को एक्सरसाइज करने जाना हो, वॉकिंग करने जाना हो, क्रिकेट खेलने जाना हो, कोचिंग पे जाना हो, आप में से कई लोगों ने शायद सुबह अर्ली मॉर्निंग की कोचिंग भी करी होंगी। आई थिंक सुबह की ज्यादातर कोचिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग करते हैं टीचर्स, है ना, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे का बैच लगाते हैं। आई डोंट नो, मतलब आप ऐसा हो सकता है किसी ने करी हो। तो आप याद करो, जब आप जाते होंगे, खेलने हो, पढ़ाई हो, दोस्तों से मिलना हो, एक्सरसाइज हो, जॉगिंग हो, योगा हो, तो आप फट से उठते थे, छट से तैयार होते थे, फट से कपड़े पहन के निकल जाते थे। एनर्जी कहां से आती थी? तो एनर्जी का जो बेस है वही आपके गोल्स होते हैं। अगर वो है, यू विल बी एनर्जाइज। खाली पेट हो गए लेकिन एनर्जी में कमी नहीं होगी। इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल्स, तो आपको खाली बैठना परेशान करेगा, आपको बड़ा इरिटेशन होगा। आपका दिमाग कहेगा यार खाली टाइम खराब मत कर, चल बाहर चल, कुछ कर। लेकिन जब आपकी एनर्जी डाउन है, तो इस बात का मैटर नहीं होता कि आपका चेक क्या हो गया या क्या नहीं हो गया है, मैटर इस बात का होता है कि आपके पास गोल रिमेन है कि नहीं, राइट। मैं आज भी उतनी एनर्जी से काम करता हूँ, बाली सर आज भी उसी एनर्जी से काम करते हैं, दीपक सर आज भी उसी एनर्जी से काम करते हैं। कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, हमारे पास सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारे रीजन है, राइट। अमंग टॉप लोगों में हम लोगों का नाम आता है, अमंग टॉप कंपनीज में वेस्टीज आती है, राइट। आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर हम टॉप हैं, वर्ल्ड वाइड हम जाने वाली पहली कंपनी बने हैं। तो हमारे पास कंफर्ट में जाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट स्टिल आपने देखा, मुझे भी 1 महीना 1.5 महीना पहले मैं मुंबई आया था आपके पास में। आफ्टर दैट आई हैव कंडक्टेड डिफरेंट वर्कशॉप इन डिफरेंट सिटीज। 2 दिन सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहना, आपने शायद देखा होगा, खाना पीना कितना खाना नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में आज पैसे की मारामारी है इसलिए हम वो काम कर रहे हैं, मैटर। ठीक है। तो अभी टारगेट क्या है कि जहां तक पहुंचे हैं, अभी बहुत आगे जाना है। जब भी मैं कभी मजाक में लोगों से बोलता हूँ कि यार बहुत थक गया हूँ, अब मूड करता है रिटायरमेंट ले लूँ, आप लोगों की बारी है, पिच आपके पास में है, आप खेलो। लोग कहते हैं नहीं सर, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, अभी आपकी जरूरत है, अभी आप कैसे छोड़ सकते हो सर, अभी तो हमें 5 लाख पहुंचना है, 4 लाख पहुंचना है, 2 लाख पहुंचना है, तो सर अभी तो आपको हम छोड़ने नहीं देंगे। तो फिर बात सामने आती है ना कि अभी अपने लिए काम नहीं करना। पता नहीं कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग हैं जो अभी, जिनके सपने अभी बहुत बड़े बड़े हैं, और उनको लगता है कि विवेक सर के साथ में हम वो पूरे कर सकते हैं उनके मेंटरशिप के अंदर, उनके डायरेक्शंस के अंदर। तो मेरे पास वो गोल आज भी जिंदा है कि अभी कितने लोग हैं जिनको मुझे हेल्प करनी है, जिनके साथ मुझे काम करना है, और जिनके लिए मुझे काम करके उनको आगे बढ़ाना है। तो जैसी ये चीज याद आती है,
यू विल फील ऑलवेज एनर्जेटिक। तो हमेशा जब भी आप लो एनर्जी फील करें, और एक बात बोलूंगा मैं आप सब लोगों से, जो लोग भी हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं हमेशा बोलता हूँ अलार्म है, अगर आपको कोई आदमी, चाहे वो अपलाइन हो या कोई भी, अगर कोई आदमी आपको मोटिवेट करने की स्थिति में है, तो ये आपके लिए बहुत डेंजर साइन है, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर यू। सबसे बढ़िया साइन क्या होगा? जिस दिन आपका गोल आपको मोटिवेट करता है, दैट इज द बेस्ट डे, दैट इज द बेस्ट साइन फॉर यू। इन दैट सिचुएशन ओनली यू कैन ग्रो। बट अगर आपकी ग्रोथ किसी के मोटिवेशन पर अगर टिकी हुई है, तो वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत टेम्पररी है, वो बहुत रिस्की है, क्योंकि जब भी कभी आप उसके टच में नहीं रहोगे, आपके पास छोड़ने का बहाना आ जाएगा। तो रियल सक्सेस अगर आपको पानी है, और एक दिन इस इंडस्ट्री के अंदर लेजेंड बनना है, एक दिन इस इंडस्ट्री के अंदर राइजिंग स्टार बनना है, और अगर आपको चाहते हो कि आपको लोग स्टार की तरह ट्रीट करें और उस तरह से ट्रीट करें, तो अपने गोल से खुद को मोटिवेट करना सीखना बहुत जरूरी है। एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू हैव गोल्स एंड यू विल हैव सेल्फ टॉक विद यू। ठीक है, तो ये आपके पहले सवाल का जवाब आई होप सो लोगों तक पहुंचा होगा। जब भी एनर्जी डाउन हो, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, मुझे अभी कहाँ पहुंचना है, अभी और कौन से नए डेस्टिनेशन मैंने डिजाइन किए हैं जहां मुझे पहुंचना है, अब मुझे कहाँ पहुंचना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज अश्योर करता हूँ, जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, उसने डिसाइड किया है, लेकिन जब तक मेरे जीवन रहेगा, आप मुझे ऐसे ही यंग देखोगे, आप मुझे ऐसे ही एनर्जेटिक देखोगे, और आप मुझे ऐसे ही एक्टिव देखोगे हमेशा, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत भूखा आदमी हूँ। मेरे गोल्स खटाखट बनाता हूँ, एक गोल अचीव हुआ, खट से दूसरा साइड में कुछ ना कुछ तैयार कर दूंगा अपने लिए, वो पर्सनल लाइफ हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कुछ भी हो, मैं तैयार कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक गोल्स हैं तब तक मैं हूं, तब तक मेरी एनर्जी है, तब तक मेरी जिंदगी। तो ये आपको भी करने की मैं सलाह दूंगा। रेस्ट जो समझदार लोग हैं उनके लिए गाइडेंस का काम करेगा। दूसरा आपने पूछा था मुझसे कंफर्ट जोन का, शायद आप बात कर रहे थे, सवाल क्या था आपका? बेसिक्स और कंफर्ट। यस सर, यस क्या? सर। बेसिकली सर, लोग उन चीजों को फिर से करने को लेकर के सर किसी पुश का इंतजार करते हैं, वो खुद से उन चीजों को नहीं करते। जैसे कि सर लास्ट टाइम सर जब एमओएस में मैं आया था सर, तो मुझे वहां पे एक क्लैरिटी मिली कि अगर कंपनी मुझे रॉयल्टी भी दे रही है, तो वो इसी बात की दे रही है कि मैं कंपनी को क्या क्रिएट करके दे रहा हूँ, कि और इसी चीज को लेकर के कि मुझे जब तक वो क्रिएट नहीं हो रहा है, मुझे काम करते रहना है, करते रहना है। और वही मेरे बेसिक्स हैं, जो 7 बेसिक्स हमें लगातार बताए जाते हैं, उनको भूल करके सर काम करने की कोशिश, और उनको भूल करके, उनको ना करके, पर्सनल वर्किंग ना करके, नए लोगों को प्लान ना दे करके बड़ी टीम बनाने की कोशिश जहां पे लोग करते हैं सर, उसको लेकर के सवाल था सर कि उसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है, एक्चुअली बताता हूँ मैं आपको। उस साइकोलॉजी से बाहर निकलना ही पड़ेगा आपको, अगर आप या कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में डिसाइड कर चुका है कि मुझे एक दिन लोगों के लिए एक बड़ा हीरो बनना है। एक साइकोलॉजी काम करती है। देखो, अभी आप जिस परिवेश से निकल के आए हो, मैं वहीं पर ले जाऊंगा वापस। आप जिस परिवेश से निकल कर आए हो, अपन के पास समाज में कहीं शेयर करने के लिए अपने घर खानदान की तो कोई बड़ी स्टोरी है नहीं, तो अपन एवरेज ही हैं। और उस परिवेश में जो मिलता है आपको, क्या मिलता है? कभी कोई एप्रिसिएशन वाली हमारे यहाँ पर संस्कार नहीं होते। हाँ, टांग खींचने वाले जरूर होते हैं। मिडिल क्लास में कोई भी काम की आप शुरुआत करोगे, टांगी खींचेगी। ये उनके जीने की पद्धति है एक्चुअली, उनको पता नहीं है, उनकी पद्धति है, उनका कल्चर होता है। दे विल नॉट अप्रिशिएट एनी वर्क। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी काम नया शुरू करो, है ना, लोग आपके दिखावे के लिए मुंह पर बोल देंगे, अरे वाह वेरी गुड, पर देखो आप पीछे कैसी आपकी खिंचाई करने वाले हैं। 4 लोगों से मिलेंगे आपकी, अरे आजकल पता नहीं कौन से मूड में चल रहे हैं, कौन सा नया काम शुरू कर दिया है, कौन सा नया धंधा शुरू कर दिया है। ये वेस्ट चीज के लिए नहीं बोलेंगे, किसी के लिए बोलेंगे। तो ये हमारा कल्चर होता है। उस कल्चर का हिस्सा आप लोग भी हैं। शायद आप अपने आप पर अगर कैमरा लगा के देखें तो माइट भी आप पाएंगे कि शायद आपने भी ऐसे ही किया हुआ है, आपका बिहेवियर भी ऐसे डेवलप हुआ हुआ है। तो पहला आपको मेरा इंस्ट्रक्शन, आपको मेरी सलाह, खुद को बदलिए। एंड आई ऑलवेज टीच यू कि हमेशा अप्रिशिएट करना सीखें लोगों को, उनके प्रयासों को, उनकी सोच को। अगर आपको कोई भी बंदा मिलता है जो कोई भी काम कर रहा है और अच्छे से कर रहा है, उसको उससे प्रेरणा लो, और उसको उसको थैंक यू बोलो, और उसको कंग्रेचुलेट करो। इवन मैं आपको बोलूंगा कि अगर कोई रेस्टोरेंट में कोई वेटर आपको अच्छे से मन लगाकर सर्विस दे रहा है ना, लर्निंग वहां से भी आपके लिए है। और उसको कंग्रेचुलेट करना और उसको थैंक यू बोलने का काम वहां पर ही करना मत भूलो, राइट।
इवन मैं तो बोलता हूँ अगर कोई अगर भिखारी भी ना रोड पर आप देखते हो, अगर बहुत डेडिकेटेडली अपने काम में मसरूफ है, अपने बहुत टैलेंट के साथ, पूरे क्रिएटिविटी के साथ लगा पड़ा है ना, उसको भी ऑब्जर्व करो और उसको भी कंग्रेचुलेट करो कि भाई मजा आ गया तुझे देखकर यार, तेरे में दम है भाई। वो वहीं छूट जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन एक बिहेवियर आपके अंदर डेवलप होगा टू अप्रिशिएट एवरीवन एंड एवरीबॉडीज एफर्ट। तो पहले तो आप अपने आप को उस कल्चर से बाहर निकाल पाओगे, सीख पाओगे कि क्रिटिसाइज नहीं करना है, बुराइयां नहीं करनी है, टांग नहीं खींचना है, लैग पुलिंग से दूर जाना है ना। तो ये एक साइकोलॉजी। अब उसमें दूसरा क्या होता है काम, अब आप तो आए हो उस परिवेश से जहां पर कभी तारीफ सुनी नहीं गई, तो हम भूखे हैं तारीफ के। हमारे लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इमोशन का काम करता है। अगर कोई हमसे जरा प्यार करके बात कर लेना, तो हम, इवन हमारे यहाँ पर तो लोग बड़े स्मार्ट हैं, अपना काम निकलवाने के लिए दे नो कि तारीफ करना बढ़िया तरीका होता है। मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा था, है ना, और सबसे बड़ी मेरी सिस्टर थी और बीच में हम कई भाई बहन थे। तो जब दीदी बड़ी स्मार्ट थी मेरी, उनको जब चाय बनवानी होती थी किसी बंदे से, है ना, तो रात में या, तो वो सबसे कहती थी, पता है तुमको मेरा छोटा वाला कितनी बढ़िया चाय बनाता है, कमाल की, अरे पियोगे ना पागल हो जाओगे तुम, मस्त हो जाओगे। तो मैंने चाय बना के खूब सर्व करी अपने घर वालों के लिए। तो मुझे समझ में आ गया थोड़े दिन बाद कि गुरु अच्छा ऐसे डील करते हुए। तो वो अपना काम निकलवाने के लिए तो खूब तारीफ के मास्टर बनते हैं। और लेकिन जिंदगी में जब आप कुछ एफर्ट कर डालते हो तो शायद उनका मतलब नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो नहीं होता। ऐसे में जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको अपने घर वालों से भी ज्यादा प्यार अपने अपलाइन से हो जाता है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो अपलाइन बहुत प्यारा है, अपलाइन तो प्यारा हमेशा ही होता है, लेकिन इसलिए क्योंकि आपके उस सूखी जमीन पर जिस पानी के लिए आप तरस रहे थे ना, वो बूंदे नहीं, वो बाढ़ आनी शुरू होती है। क्योंकि अपलाइन हमारे बिजनेस में वो है जो हमेशा आपको अप्रिशिएट, आपको एनकरेज करता है और आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी, बाउंडिंग बनती चली जाती है, उसके साथ रहते हैं, टीम बनती है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से। जब टीम बनती है, आपके चेक बढ़ते हैं, तो आपके नाम के आगे एक वर्ड जुड़ जाता है, सर, मैम। चले अपने साथ के बच्चों ने तो कभी नाम के बाद गाली लगाए बगैर बात नहीं करी होती है, कुछ ना कुछ शूटिंग, कुछ ना कुछ नए नाम क्रिएट कर देते हैं। ऐसे में यहाँ आने के बाद जरा सा, चाहे वो कोई लेवल हो जाए, ब्रोंज हो जाओ, फास्ट ब्रोंज हो जाओ, सिल्वर हो जाओ, गोल्ड हो जाओ, लेकिन साथ साथ सर का टाइटल तुरंत मिल जाता है। तो अपन जो भूखे पड़े थे ना बचपन से, वो यहाँ पर आकर अचानक मिलना शुरू हो जाता है। फिर स्टेज मिलना शुरू हो जाता है, फिर माला मिलनी शुरू हो जाती हैं, फिर तालियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, है ना। फिर कई बार तो ये होता है, लोग आते हैं, भले ही आप ब्रोंज डायरेक्टर हो या सिल्वर हो, लोग आते हैं 5% वाले, वो सर आपसे एक फोटोग्राफ चाहिए, वो मिलना शुरू हो जाता है। तो अपन इतने भूखे भागे थे, अब एक साथ इतना मिल रहा है, उसको छोड़ के कहीं जाएंगे नीलेश? तो इसलिए एक सिचुएशन क्रिएट होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और ये सबके साथ आती है, सबके साथ आएगी। लेकिन इस मनोवैज्ञानिक सिचुएशन से हमें उलझना नहीं है, जमीन को कभी भूलना नहीं है। ये आएगी, सबके साथ आएगी, कभी ना कभी ये स्टेज से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो तब हम क्या होता है, हमारी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है कि हम तो लॉर्ड समझने लगते हैं अपने आप को, सर, द ग्रेट, है ना, एप्रिसिएशन, तालियां, हम जाते हैं, बैठे हुए लोग खड़े हो जाते हैं, हमारे लिए कुर्सियां ऑफर करना शुरू कर देते हैं, तो वी स्टार्ट फीलिंग सेलिब्रिटी एक्चुअली, है ना। वो वाली एक फीलिंग आनी लाजमी है, और सबके साथ आएगी कभी ना कभी। अब यहां पर आपके लिए सलाह, जमीन को नहीं भूलें, तो बैलेंस रखना सीखना। बड़ी टीम हमेशा आपको रिकॉग्नाइज करेगी, और छोटी टीम कारण बनेगी आपकी बड़ी सक्सेस को क्रिएट करने का। तो छोटी टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। अगर छोटी टीम नहीं है और बड़ी टीम के साथ में उनके आप फेरी टेल में घूम रहे हैं, परियों वाली दुनिया में घूम रहे हैं, तो बिना छोटी टीम डेवलप हुए हुए बड़ी टीम से भी पैसा आपके पास आएगा नहीं। भले ही बड़ी टीम और बड़ी हो जाए, और बड़ी हो जाए, बट यू विल नॉट मेक मनी। और जब थोड़े दिनों तक अगर आप पैसा नहीं बना पाए, तो जो बड़ी टीम से आपको जो मिल रहा था ना, वो भी मिलना बंद हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। अरे यार सरकार तो कुछ हो नहीं रहा, हमारा क्या होगा, अरे कोई आदमी ना, तो दे विल सर्च समबडी एल्स। तो इसलिए अपनी जमीन को नहीं भूलना है। तो स्टार्ट एंजॉयिंग एवरी मोमेंट इन दिस बिजनेस,
व्हेन यू आर विद अ बिग टीम, हमारा अलग रोल है। जैसे नई नई शादी हुई, ससुराल मिली, तो वहां पर जब जाओगे तो साली 5 होंगी, 10 बार अपने हाथ से खाना खिलाएंगी, तो एक अलग मौसम है, एक अलग मोमेंट है। सास खाना खिलाने का बोले बेटा हमारे हाथ से नहीं, ऐसे कैसे? नीलेश को हंसी आ रही है, देखो नई नई बात है, ऐसे कैसे अभी? हाँ, तो अभी तो नहीं, अभी तो तुम्हारे मन का कुछ और भी बना रखा है, अभी तो ये माछी बनी है, वो मच्छी बननी है। हाँ, तो है ना, श्रद्धा भी बैठी हुई है, उसको भी हंसी आ रही होगी कि यस सर, यस सर। बढ़िया सर्विस मिल रही है। तो नया नया होता है, बट डोंट फॉरगेट, हेलो, डोंट फॉरगेट कि तुम जब वापस लौट के घर में आओगे ना, तो वहां तुम्हारा जीजा है बेटा जो बड़े भाई, या तुम्हारे जीजा, तुम्हारे ताऊ मामा, वही बोलेंगे हेलो, उतरो नीचे, जरा औकात में आओ, चलो जरा चाय बनाओ, बहुत दिन से चाय नहीं बनाई है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना मनोविज्ञान का, इसको एंजॉय करना सीखो, इसको एंजॉय करना सीखो। अब एक जगह स्टक हो जाओगे तो नुकसान कर जाओगे। नुकसान कैसा होगा? टाइम किल होगा, छोड़ोगे नहीं बिजनेस, समझ तो जाओगे ही जाओगे एक दिन, लेकिन जितना लेट समझोगे उतना नुकसान करके जाओगे। तो स्टार्ट लविंग योर वर्क, माय मैसेज इज सिंपल, स्टार्ट लविंग योर वर्क। काम से मोहब्बत करना सीखो। वन ऑन करो ना, तो वापस ऐसी करो कि अपनी वन ऑन वन से तुम्हें प्यार हो जाए। यार बहुत दिनों बात करी है, लेकिन मजा आ गया, अपना बेस्ट दिया, बेसिक पर किया, ठीक है। और जब बड़ी टीम के साथ में होगे, तुम्हारा रोल अलग होगा, तो वहां पर तुम्हारा तुम पूरे टशन में रहो, टशन में काम करो, एंजॉय करो वर्क को, ठीक है। मैंने भी रिसेंटली I've decided, as you know, I've decided to build Maharashtra, so I'm focusing right now on Maharashtra. I've started new leg and Aurangabad, तुमको शायद पता होगा नीलेश, नहीं पता तुमको? यस सर, खबर मिल गई सर। खबर मिल गई ना? तो मिल गई। नवंबर लास्ट में आई स्पॉन्सर इन औरंगाबाद वन ऑफ माय टीम एंड qualify as a bronze director, qualify for the trip, and in the month of December she qualified for a star director level with 3 lakhs LOB, वाओ। राइट। तो ब्रोंज टू स्टार विद 3 lakhs LOB, एंड ट्रिप क्वालिफाई हो ही गई। उनके नीचे भी नाम के नीचे भी 3 लोग जो हैं वो भी ट्रिप क्वालिफाई कर गए, पहला महीना, ये दूसरा महीना है, नेक्स्ट मंथ तीसरा महीना। सो जब उनके साथ में मीटिंग करने गया, मैंने गांव में एक मीटिंग रखी थी, और गांव में मीटिंग करने गया, नई टीम है और वो इस इंडस्ट्री से भी नहीं है, वो बिल्कुल बाहर अलग इंडस्ट्री से, बहुत बड़ा नाम है लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री से। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो पॉजिटिव नहीं थे ना, उनके कोई सर्कल में लोग पॉजिटिव थे, तो मुझे ग्राउंड पर काम करना था। सो मैं डीएलसी पे गया उनके साथ में, मैंने कार बुक खरीदवाई, मैंने प्रोडक्ट खरीदवाए, उनकी गाड़ी में रखवा के, और उसके बाद उनके साथ गाँव में मीटिंग करने के लिए गया। और पता है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर बहुत दिनों से काम खुद पर्सनल करने की नौबत नहीं आई है, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं तो नेटवर्कर ही होते हैं, तो इतना ग्राउंडेड काम करने की नौबत नहीं आती है अभी। लेकिन मुझे मजा आता है काम करने में, मुझे लगता है शायद मेरी सारी शक्ति, सारी एनर्जी वहीं छुपी हुई है। तो मैंने 1.5 घंटे 2-3 बार पूरी एग्री के सारे प्रोडक्ट की डीप स्टडी वापस किया, उसके नोट्स बनाए, और वापस जैसे कल ज्वाइन किया ना मैंने 5% लेवल पर, वापस गया और गांव के अंदर धमाधम बैटिंग करी, राइट, जबरदस्त। और इतना मजा आया ना, इतना मजा आया, इतना एंजॉय किया अपने काम को। और वहां पर तो वही है कि नई टीम है सारी, तो उनके लिए तो मैं सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ, उसके लिए मैं द ग्रेट विवेक सक्सेना, द एम्बेसडर विवेक सक्सेना थोड़ी हूँ। तो वहां से मजा आता है ना। तो ये एक हमेशा अपने आप दिमाग में रखिए कि आप बड़े तभी तक हैं जब तक आप अपनी जमीन को याद करेंगे, और जिस दिन जमीन बोले उस दिन आसमान से भी नीचे करने में कोई देर नहीं लगेगी। तो मैसेज इज वेरी क्लियर, आई थिंक सो, कि अपने काम को एंजॉय करना। मॉडल बदलेंगे, लेकिन जिस मॉडल पर काम करो उसको एंजॉय करो, ठीक है। आई होप सो आई आंसर योर क्वेश्चन। यस यस एब्सोल्युटली सर, एंड थैंक यू सो मच सर। आपने उस क्वेश्चन के साथ और बहुत सारे सवालों के जवाब सर वैसे ही दे दिए सर, एंड वी लव यू सर। सर एक लीडर है सर, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ सर। एक सेकंड सर, बादल जी करके उनका नाम है सर। यस बादल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई बहुत प्यारी सी आ रही है आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और आपने मौका दिया, थैंक यू सर। मेरा एक बेसिक सवाल है सर, कि जैसे मैं आपको एक वीडियो में सुन रहा था सर, कि मतलब जो आपने वेस्टीज को स्टार्ट करा था, तो मतलब पहला तो आपका बढ़िया चला था, बट बीच पे जब आपके मतलब लगभग 1 साल जो आपकी कंडीशन रही सर, वो बहुत क्रिटिकल रही, मतलब जो चेक थे वो मतलब बहुत ही 10, है ना जी, एग्जैक्टली। और तीन उसमें साल आपकी EMI, 1 साल नहीं, 3 साल। ओके ओके, यस। तो उसमें आपके बहुत सारे, तो मतलब वो चीज़ सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने प्रेस्टीज पे उतना ही भरोसा रखा, और इसके साथ आपने कुछ दूसरा नहीं सोचा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन होती है, हमें ऐसा भी लगता है कि नहीं यार, इसके साथ हमें और कुछ कर देना चाहिए, तो चलो हमारा वहाँ से घर का खर्चा तो चलेगा।
कम से कम मतलब जैसे हमारे साथ ऐसे ही होता है सर कि घर वाले बोलते हैं भैया तू चाहे वेस्टीज कर चाहे कुछ कर, 10,000 रुपए हमें चाहिए। अगर हम नहीं दे पाए तो फिर हमारी पिटाई पे है। तो सर आपने उसको कंटिन्यूअसली रखा, मतलब आपने शायद 9 महीने तक आपने रूम का किराया भी नहीं दिया था, रेंट भी नहीं दिया था, फीस भी नहीं दी थी बच्चों की। तो सर वो चीज़ आपका जो मेंटल लेवल था सर, वो आपने कैसे नौ सस्टेन महीने रखा? की मेरी उसमें एक ही बेटी थी, बेटा नहीं था। 9 महीने की फीस जमा नहीं थी, 18 महीने का बिजली का बिल और 18 महीने का किराया भी जमा नहीं था जिस घर में मैं रहता था। तो होता क्या था कि मेरे लैंडलॉर्ड बाहर दूसरे शहर में रहते थे, तो वो 4-5 महीने में 6 महीने में आते थे। तो आए तो 1-2 महीने का दे दिया उस समय, बाकी फिर होल्ड हो गया। फिर वो 5-6 महीने चले गए, फिर आए तो फिर 4-5 महीने का ड्यू हो गया, 1-2 महीने का दे दिया। तो ऐसे करके 18 महीने का किराया ड्यू हो गया था। तो ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। और मुझे लगता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी अगर आप सक्सेस ग्राफ को स्टडी करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदे का सक्सेस ग्राफ आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा किसी भी फील्ड में। लेकिन इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सफल लोगों के साए में रहो, उनके साथ रहो, तो आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। राइट। अभी आप देखो कि विराट का ही करियर देख लो। अभी शायद 1-2 सीरीज से पहले विराट के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। तो एक बात याद रखो, मोह माया है दुनिया में, लोगों को परफॉर्मर चाहिए। एक बार दोबारा बोलो मेरे साथ में, क्या चाहिए लोगों को? परफॉर्मर। परफॉर्मर चाहिए सब। जिनके लिए घर बनाया, जिनके लिए जीवन लगाया है, वही परिवार, वही घर के लोग। जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस पुअर पड़ी, उस दिन वो दूसरा परफॉर्मर ढूंढेंगे, आपको साइड करेंगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आप इतने विजनरी नहीं हैं, अगर आपके पास में उन सब चीजों के लिए इंतजामात नहीं हैं जो आपकी जरूरत और आपकी कीमत को बनाए रखेंगे, तो फिर भूल जाइए, भूल जाइए। ये बहुत प्रैक्टिकल बात मुझे लगता है हमको मान लेनी चाहिए, हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्वीकार करने से शायद हमारा फोकस कभी डिस्टर्ब नहीं हो। और ये गलत भी नहीं है, बादल सोनी, ये गलत भी नहीं है। अगर आप उनकी जगह रख के देखो कि जब आपका बच्चा हुआ, वो अपनी लाइफ के अंदर शायद इतने टफ टाइम में इतने कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने आपको जीवन दिया, और उसके बाद अपने आप में कॉम्प्रोमाइज चल रहा था, फिर आप आ गए तो आपके बाद उन्होंने और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज में अपने आप को डाल दिया होगा। फिर आपसे ही एक्सपेक्टेशन करनी शुरू करी होगी, भैया ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा 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 साथ देगा, मेरा यू नो एक और एक 11 बनेगा, मेरा कंधा बनेगा, मुझे सपोर्ट देगा। और अब हम बच्चे भी नहीं हैं, दाढ़ी मूछें आ चुकी हैं, तो उनको लाजमी है ये लगना कि यार तुम कब तक हम पे ही टिके रहोगे, भाई हमारे भी तो कभी सपोर्ट करो। तो परफॉर्मेंस ही आदमी को वैल्यू दिलवाती है, याद रखिए। यस। और इसमें बुरा मत मानना कभी बात को। आपकी औलाद भी जब 18 साल की होगी ना, और आपने अगर, अब तो आप नहीं करेंगे, आप लोग तो, हमारे आने वाले बच्चे तो बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। थैंक यू सर। जितने भी आत्माओं को प्रभु जन्म देने के लिए सेलेक्ट करेगा ना, कि भाई ये लकी लोग हैं, इनकी किस्मत बहुत बढ़िया लिखनी है हमको, तो वो सारे बच्चे नेटवर्कर के घरों में ही पैदा होने वाले हैं। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, ये डायलॉग, ये लाइन मैं 20-22 साल पहले से बोल रहा हूं। और अभी मेरे बच्चों की एस्ट्रोलॉजी मैंने कहीं से चेक कराई, तो उन्होंने यही बोला कि जी आपके बच्चे तो राजा वाली जिंदगी जिएंगे, और जी भी रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, वो तो ऊपर वाले ने सेलेक्ट करता है पहले कि किसको कहाँ भेजना है, किसको कौन सी पनिशमेंट देना है, किसको क्या मजा देना है, तो वो सेलेक्ट करेगा अपने आप। अभी ऐसे थोड़ी है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध प्रारब्ध भी तय करते हैं ना। तो लेकर आए होंगे मुकेश अंबानी पहले भी अपने पास कर्मों से कि भैया इसको तो बहुत बढ़िया घराने में जाना है, तो उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, बोले भाई धीरू भाई अंबानी का डाल दो। तो धीरू भाई अंबानी ने जो बनाया वो कर्म से बनाया, लेकिन उनकी औलाद जो बनी वो अपना कुछ ना कुछ लेकर भी आएंगी। तो ये तैयार रहो इस चीज के लिए कि घर वाले आपकी परफॉर्मेंस का के ऊपर ही आपको एनालाइज करेंगे, है ना। आपकी अपलाइन जरूर अलग बात है, वो एनालाइज नहीं करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आपका अपलाइन, क्योंकि आपका कोच होता है, तो वो आपकी ग्रोथ और आपके डेवलपमेंट और आपके साथ खड़े होकर काम करता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस जाता है यहाँ पर। तो वो आपके गिरने के बाद भी आपके कंधा रखना नहीं भूलता कि चिंता मत कर यार, मैं हूं तेरे साथ खड़ा हुआ, लेट्स डू जी। वंस अगेन, है ना। तो एक तो ये है। और घबराहट मुझे क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक बात की क्लैरिटी थी कि मेरा जो स्ट्रगल पीरियड है वो 2 चीजों से आपको बताऊंगा मैं। 2 चीजें समझ लीजिएगा। अगर
आप परफॉर्मर नहीं हैं और इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप परफॉर्मर नहीं हैं का मेरा सेंस क्या है? आपको जो वह चीज कह रही है कि आपको करना चाहिए और आप वो नहीं कर पा रहे हैं। We are in the field of sales and marketing, as simple as that. That is the ultimate fact हमारे काम का। So we are in the industry of sales and marketing, and we should improve at any cost. We should improve our selling skill, our marketing skill, our communication skill, लोगों से मुलाकात करना, लोगों को प्रभावित करने की स्किल, लोगों को क्लोज करने की स्किल, लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करने की स्किल। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है और इस कारण से आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है और उस वजह से चेक नहीं बन रहा है, तो यहां पर किसी और दिशा में सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको खुद पर ही इंप्रूवमेंट करने की तरफ पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो वो समर्पित करने के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, आपको प्रोडक्ट की तैयारी करनी है, आपको डेमो करना सीखना है, आपको प्रेजेंटेशन करनी सीखनी है, आपको कोई ट्रेनिंग मिले, कोई नॉलेज मिले, कोई वर्कशॉप मिले जहां पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि यार यहाँ जाने के बाद मेरी एक्स स्किल इंप्रूव हो जाएगी। यू शुड डू इट, यू शुड ओन इट। चाहे उसके लिए कहीं जाना हो, कितनी कॉस्ट पे करनी हो, कितना संघर्ष करना हो, कितना भी सेक्रीफाइस करना हो। यस सर। अगर मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं मेरी खुद की वजह से, तो ये इतिहास नहीं बदलेगा, कल फिर रिपीट होगा। और यहां से छोड़कर मैं किसी और प्रोफेशन में चला जाऊं या किसी कंपनी में भी चला जाऊं, ये इतिहास मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कारण ही मैं हूं। ठीक है, तो मेरे साथ क्या था सोनी, कि मैं मेरे कारण से स्ट्रगल नहीं कर रहा। आई वॉज अ परफॉर्मर। मुझे जो ईश्वर ने दिया है, जो ब्लेसिंग्स दी हैं, आई वॉज अ परफॉर्मर फ्रॉम द डे वन इन दिस इंडस्ट्री व्हेन आई एंटर्ड। राइट, मेरी टेस्टिमनीज में मैंने बताता भी उस बात को लेकर कि मुझे बड़ा फक्र होता है ऊपर वाले की दया पर कि उसने मुझे चुना, कि मैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग के अगले दिन मैंने अपने घर पर जो पहली होम मीटिंग रखी थी, उस पहली होम मीटिंग में आई वाज द परफॉर्मर। तो जब मैं 8 साल पहले ही परफॉर्मेंस में था, 8 सालों तक मैं सक्सेसफुल था एक कंपनी के अंदर, जब वेस्टीज में आया तो देयर वाज नॉट अ चैलेंज फॉर परफॉर्मेंस टू मी। तो मैंने पहले महीने में डायरेक्टर मारा था, जबकि यहाँ का सब कुछ अलग था मेरे लिए, सब कुछ। और एक भी पुरानी टीम का एक भी बंदा मेरे पीछे नहीं था, बल्कि पुरानी टीम के लोग मेरे अगेंस्ट थे, मेरे दुश्मन हो गए थे, और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। तो उसके बावजूद भी मैंने लगभग 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर किया था फर्स्ट मंथ में। बिल्कुल फ्रेशर की टीम, एकदम नए लोग जिनको मैं जानता भी नहीं था, वहां से शुरू किया था। तो मेरी स्ट्रगल का कारण परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरा लॉ ऑफ एवरेज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 100% रहता था, और आज भी ईश्वर की कृपा है, वो बस ही चलता है। अगर मैं कहीं किसी के साथ संपर्क में आता हूं तो वो बंदा तुरंत ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन उसकी उस रात की नींद खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने मेहनत करी है अपने ऊपर, मैंने कमांड किया है मेरी नॉलेज के ऊपर, इस इंडस्ट्री को समझने में और कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो मेरे स्ट्रगल का कारण दूसरा था। मेरे स्ट्रगल का कारण वेस्टीज का उस समय इतना मजबूत सिस्टम नहीं था। मेरे स्ट्रगल का कारण वेस्टीज की पहली मार्केट जो थी वो उत्तर प्रदेश थी, जहां का मैं रहने वाला था, और उस मार्केट को मिस सेल किया गया था उस जमाने की लीडरशिप के द्वारा। लोगों को 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया गया, सेलिंग स्किल नहीं सिखाई गई। तो ऑलरेडी 4 साल की मार्केट के बाद नेगेटिविटी थी। तो जहां मीटिंग करने जाते थे वहां पर कटिंग का माल बिकने के लिए तैयार पड़ा हुआ है, नेगेटिविटी बढ़ी हुई है। एक कारण था। दूसरा कारण था सर्विसेज की दिक्कत। उस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं थी बादल सोनी, मेरे शहर के अंदर ऑफिसेस नहीं थे, बिलिंग तुरंत नहीं होती थी। तो वेस्टीज का 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये बिजनेसेस उन शहरों में ज्यादा तेजी से ग्रो हुए जिन शहरों में कंपनी के ब्रांच ऑफिस हुआ करते थे। उस समय डीएलसीपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आप अगर आज अपने शहर में कोई डीएलसीपी ले ले, उससे बिलिंग कराते थे जाकर, तो वो बिलिंग आपके पीवी में कन्वर्ट नहीं होती थी। वो बंदा आपको प्रोडक्ट दे देता था, आपसे पैसे लेता था, और फिर वो कोरियर से
वो सारा ऑर्डर कोरियर से पैक बनाकर ब्रांच ऑफिस में कोरियर करता था, और वो रोज नहीं करता था। वो कहता था जब 15-20-25 हजार की सेल आ जाएगी ना, या 50 हजार की, तब इकट्ठा भेजूंगा, बिकॉज कोरियर का पैसा मेरी जेब में ही चला जाता है। तो हफ्ता 10 दिन के बाद में वही पैकेज आते थे वहां पर। अब वहां बिल होने के बाद भी पीवी नहीं दिखता था उसका। वो फिर फाइल हेड ऑफिस जाती थी, हेड ऑफिस उस फाइल को लोड करता था, रिफ्रेश करता था, वापस भेजता था ब्रांच पर, ब्रांच वाला वापस रिफ्रेश करता था, तब आपको पीवी दिखता था अपना। तो इतने सारे चैलेंजेस थे उस पीरियड के अंदर जो अभी है ही नहीं। अभी तो आप खट से मोबाइल एप्लीकेशन पीवी अभी डालते हो, तुरंत दिख जाता है आपको। तो आपके टारगेट्स को अचीव करना कभी भी मुश्किल नहीं है आज की डेट में। उस टाइम पर अगर आप ब्रांच ऑफिस वाले शहर में नहीं हो तो आपको सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा। कितने कितना पीवी किया, कितना पीवी करके आया कोई बंदा, वो आपको अपने पास मैनुअली नोट करना है। तो देयर वाज नंबर ऑफ चैलेंजेस, और सर्विसेज अच्छी नहीं होना कई बार नुकसान देता था, प्लस ऐसे में लोगों का प्रोफेशनल ना होना भी एक बड़ा कारण था। तो मेरा तो कितनी बार ऐसा हुआ, लगभग मान के चलो 22-24 महीने में 9-10 महीने ऐसे गए थे जब मेरी 3-3 लाइनों से 5625 की जगह 5600-5500 पर क्लोजिंग हुई है अलग अलग टीमों की। यानी कि 3 लाइनें अगर एलओबी तो 50,000 से ऊपर का चेक, और 3 लाइनों से एलओबी अगर रुक गई है 5500 पर रुक गई है, 5600 पर रुक गई है, तो वहां का एलओबी मतलब आपका चेक आ गया 12-15-18 हजार रुपए का, और हाथ में आएगा 7-10 हजार रुपए। तो ऐसा मेरे साथ लगभग उन 24-25 महीनों में 9 महीने हुआ। कर्जा इतना हो गया कि उसके बाद में बाहर निकल के जाने की हिम्मत ही नहीं बची कि कैसे जाएं, ट्रेवलिंग कैसे करें, कहाँ रुके, कहाँ खाएं। आपके पास ये एक बात समझनी है कि आज उन कारणों की लिस्ट बहुत मिनिमाइज है। सर्विस की दिक्कत नहीं है, ऑफिस की दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग की दिक्कत नहीं है। तो अगर अब आपका चेक स्ट्रगल में है तो उसके पीछे शायद एक मेजर कारण हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस की दिक्कत है। तो यहां पर मुझे क्लैरिटी इस बात की थी कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम अभी उतना साउंड नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। जिस दिन साउंड हो गया ना, मेरा समय नहीं आएगा, दौर चलेगा। और जैसे ही वो होना शुरू हुआ, चीजें सामने आनी शुरू हो गई। तो आपके साथ अगर वो स्ट्रगल चल रहा है तो मैं सबको ये बोलूंगा, प्लीज गो एंड चेक योर परफॉर्मेंस कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है। तो एक तो आप शायद अपनी पर्सनल मीटिंग, छोटी टीमों के साथ काम करना, ग्राउंड वर्किंग करना, खुद से मोहब्बत करना, वो शायद आपकी कमी हो रही होगी। इसलिए आप बड़ी टीमों के साथ ही सुबह से शाम तक बैठ रहे होंगे, एंजॉय करते होंगे उस सर के वर्डिक्स को, और फील्ड में जाकर काम करना नहीं हो रहा होगा। दूसरा, चेक करिए, मीटिंग करने जा रहे हैं नए बंदे के साथ में, होम मीटिंग कर रहे हैं, वन ऑन कर रहे हैं, तो आप कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं उस व्यक्ति को जो अभी आपके सिस्टम के लिए पॉजिटिव नहीं। क्योंकि वही मार्केट सबसे बड़ी है और वहीं पर अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं, जैसे मैं अभी काम जब कर रहा हूँ नई स्टेट में, नई टेरिटरी में, तो मैं लोगों को यही गाइड कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी टेरिटरी है। मुंबई में आया नीलेश ने काम देखा, नागपुर में मैं काम कर रहा हूँ, औरंगाबाद में मैंने काम करना स्टार्ट किया है। नीलेश, सक्सेसफुल लोग टिप्स पर है यार, इतने से हैं पूरे शहर में। लाख रुपए से ऊपर के अचीवर को मैं ढूंढ रहा हूँ शहर के अंदर, तो मुश्किल से 2-4-5 नजर आ रहे हैं, और पॉपुलेशन 50-50 लाख लोगों की है। तो मैं लोगों को, अपने लोगों को मैं यही गाइड कर रहा हूँ, यही काउंसिल कर रहा हूँ कि भैया अगर पहले ही कोई मुझ जैसा बंदा आ जाता आपके शहर के अंदर, तो यहाँ अचीवर्स की भरमार लग जाती, तो आज यहाँ पर काम करना आपके लिए आसान नहीं, मुश्किल होता। क्योंकि तब तो पॉजिटिविटी आई आई चुकी होगी। तो हम बड़ा अजीब से बसते हैं, हम चाहते हैं पॉजिटिविटी मिले हमको। अरे पॉजिटिविटी मिलेगी तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब यही है कि वहां अभी तक कोई सक्सेसफुल दौर नहीं चल रहा है, इसलिए लोग क्विट करके बैठे हुए हैं, छोड़ के बैठे हुए हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दैट इज द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी यार। वहां पर लोगों को, अगर आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हो जो नेगेटिव है इंडस्ट्री से और बिजनेस से, उनको इन्फ्लुएंस करने की ताकत अगर आप में है, तो आपके लिए हर एक जगह पर अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा बड़ा सिंपल सा सेंस वापस आके खुद पर ही टिकता है कि सब कुछ शुरू आपसे और खत्म भी आप पर। तो खुद की तैयारियां बढ़ाइए, खुद का लॉ ऑफ एवरेज बढ़ाइए, राइट, खुद को और ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग बनाइए, नॉलेज से, पर्सनालिटी से, स्किल्स से। तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे तो स्ट्रगल आज की डेट में नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये मेरा बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है बादल सोनी, कि अगर आज की डेट में कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो मेरे वाले कारण से वो कोरिलेट ना करे, क्योंकि मेरे टाइम में कारण नहीं लगता।
आज अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो कारण कुछ और है ही नहीं सिवाय इसके कि आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। देयर इज नो अदर रीजन। ठीक है, ओवर टू यू। क्लियर सर। थैंक यू सो मच सर। इस सवाल के जवाब में सर और ज्यादा गहराई से समझ में आई सर। ये जो पॉजिटिव माहौल ढूंढने की जो चक्कर चल रही थी सर कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अचीवर होंगे तो फायदा होगा, तो अब वो चीज और ज्यादा क्लियर हुई कि कुछ बचेगा नहीं मार्केट आपके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैं महाराष्ट्र क्यों आया हूँ कूद के? इसलिए तो कि तो जमीन यहाँ बंजर पड़ी हुई है। हाँ, बंजर जमीन में फसल आराम से नहीं उगती भाई साहब, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जब जमीन फर्टाइल हो जाएगी तो फिर तो आप थोड़ी उगाओगे, फिर तो सब लोग उगाएंगे फसल अपनी। एंड टेक माई वर्ड्स नीलेश, यस सर, आज ऑनवर्ड 1 साल महाराष्ट्र का स्कोर कुछ और होगा। यस सर। और एक अजीब सी, मेरी बात रिकॉर्ड तो आप कर ही रहे हो ना, उसको याद रखना, अजीब सी आंधी चलेगी यहाँ पर यस सर। और सारी टीमें आपको बड़ी अग्रेसिव काम करती नजर आएंगी अब से 1 साल के बाद में। यस सर, बिल्कुल सर। सर एक सवाल सर, अगर आप अलाउ करें सर। सर लगभग आज से 2 साल पहले सर, मतलब मैंने आपकी एक मीटिंग करी थी सर, कोर मीटिंग, और उसको मैं रिपीटेडली सर अब तक 40-50 बार सुन चुका हूँ सर। 1.5 घंटे का वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब भी सुनता हूँ तो मुझे चीजें क्लियर होती हैं। मतलब इस सवाल इसके बाद है सर, मैं वो एक टेस्टिमनी है मेरी सर, कि मेरा बहुत फोकस सर कई बार बहुत सारी चीजों पे होता था सर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजों पे। और कारण ये होते थे कि एक्सटर्नल चीजें जो मेरा फोकस डाइवर्ट कर रही है। आपकी उस 1.5 घंटे की मीटिंग को सर अब तक मैं 50-60 बार सुन चुका हूँ, ट्रैवलिंग में बार बार सुन चुका हूँ, और उसमें से जितना गोल्ड निकाल सकता था मैंने सारा गोल्ड निकाला। और जो क्लैरिटी मुझे मिली सर अपनी पिछले लगभग 25-30 दिनों से सर, मेरा फोकस सिर्फ वेस्टीज, और वेस्टीज में मेरा बिजनेस कितना ग्रो हो सकता है, मेरी टीम में कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन वो लोग मेरे हैं जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, इन सभी चीजों पे हैं। तो आपकी वो 1.5-2 साल पुरानी कही हुई बातें सर इतनी ज्यादा रिलेवेंट आज भी है सर। तो मैं उसके लिए थैंक यू हूँ सर, कि आपकी हर एक चीज में रिकॉर्ड करता हूँ सर, हर एक कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब जो सवाल सर मेरे पास है वो सर मैं आपको पूछ रहा हूँ सर। सर सिस्टम सर, वी टीम सिस्टम सर, जिस दिन मुझे वी टीम सिस्टम पता चला था, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पास उतनी अकल नहीं है कि मैं अगर होती तो मैं अब तक बहुत कामयाब और बहुत लोगों को कामयाब बना चुका होता। तो मुझे एक सक्सेसफुल सिस्टम को, जहाँ पे कामयाबी हर तरह के इंसान को मिली है, उसे सरेंडर करना चाहिए। तो सर इस सवाल का जवाब सर मैं फिर आपसे आपके थ्रू चाहूंगा सर, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास है लेकिन वो बहुत शैलो लेवल पे होगा, गहराई में आपके पास से मिलेगा सर, इसकी उम्मीद है। कि सिस्टम क्यों जरूरी है सर, और वी टीम सिस्टम को सर आज हम जो फॉलो कर रहे हैं, इस सिस्टम से सर हमारी विजन कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे सर, बस ये सर आपसे पूछना था सर। देखो, हमारे इंडस्ट्री का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है ना, जो वर्किंग थ्योरी है, वो क्या है कि आपको सबसे पहले तो खुद को परफॉर्मेंट बनाना ही है, यहाँ से तो शुरुआत होगी। लेकिन जिस सक्सेस को देखकर हम लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल होता है, जो हमने नहीं देखा अपने पर्सनल इर्द गिर्द आसपास लोगों के पास में। तो वो कब मिलेगा? वो एक ही टैगलाइन है, इन योर सक्सेस लाइज योर सक्सेस। आपकी टीम में कितने लोग सफल बनेंगे, वही है। तो जब आप ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को सिस्टम में लाना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को लाने के बाद में ट्रेंड करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को लाने के बाद में परफॉर्मर बनाना चाहते हैं, और ये सिलसिला आप चाहते हैं कि कभी थमे ना, कभी रुके ना, ये डुप्लीकेशन हमेशा कंटिन्यू हो, तो ये किसी भी व्यक्ति के अकेले एफर्ट से हो नहीं सकता। रीजन टाइम का बार है, एनर्जी की लिमिटेशन है, काबिलियत की लिमिटेशन है। तो कहीं ना कहीं जाकर आपको कहीं ना कहीं लिमिट सामने आएगी, राइट? अब आप चाहते हो कि मेरे पास 4 शहरों से, 5 शहरों से, 10 शहरों से बिजनेस आए, तो 10 शहरों में आप पर्सनल जा जाकर अकेले बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो कब होगा? जब उन शहरों में आपके जैसे या बहुत सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग खड़े हो जाएंगे। तो सिस्टम कैसे मदद करेगा आपकी? सिस्टम आपकी नेटवर्क बनाने में मदद करेगा,
कैसे मदद करेगा? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो काम है ना, वो काम है विजन। इस बिजनेस में नहीं, किसी भी बड़े मॉडल में, किसी भी बड़े सक्सेस के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है दैट इज विजन। जब तक किसी के पास विजन नहीं होगा, तब तक अगेन वो गोल नहीं होगा, तब तक वो एनर्जी नहीं होगी, तब तक वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो एनर्जी नहीं आएगी, तब तक वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, वो हार्डवर्क नहीं होगा, वो तैयारियां नहीं होंगी और वो जीत नहीं होगी। तो लाइफ में आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी और सुपर क्लास आदमी में पहला डिफरेंस कहां से शुरू होता है? विजन से शुरू होता है। ठीक है, आज भी मैं कहीं बात कर रहा था तो आई वाज जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल कि आम आदमी की सोच शुरू होती है सर्वाइवल से, खत्म होती है सर्वाइवल पर। बस इतना आ जाए कि घर चल जाए, जिंदगी कट जाए, हाथ पैर भूखे ना सोना पड़े रात को, और अपना काम चल जाए। तो ये उसकी सक्सेस प्रॉब्लम कभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका भाग्य ऐसा है कि वो अगर करेगा भी सक्सेस रूल्स को फॉलो करेगा, सक्सेस मंत्रास को फॉलो करेगा, तो भी उसका नसीब ऐसा है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। कृष्ण जी हजारों साल पहले इसका जिक्र करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चले गए कि भाई प्रारब्ध भी रोल है, एनर्जीज का भी रोल है, ब्लेसिंग्स का भी रोल है, लेकिन चिंता मत करना, सबसे बड़ा रोल है कर्मास का। तो कर्म के दम पर अपना भाग्य भी बदल सकते हो, इस बात पर वो पूरा गीता सार बताकर चले गए। हमारे यहाँ चैंटिंग्स होती हैं, पूजा होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल उसको हम नहीं फॉलो करेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो अल्टीमेट तो कर्मास है। ठीक है, अभी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज विजन से हमारे बिजनेस में, या विजन से हमारी सक्सेस की शुरुआत है। बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर हमने देखी नहीं कभी, और जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर खुद से बात करने का टॉपिक ही नहीं होगा कि मुझे 2 लाख रुपए क्यों कमाना है, मुझे 5 लाख रुपए पर क्यों जाना है। ये बात हमने आज से पहले, मतलब बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग, कभी अपने आप से नहीं की। और अगर हम लोग इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद पूरी जिंदगी बीत जाती, हम दोबारा से कभी इस बात पर बात करते भी नहीं खुद से। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमारे पेरेंट्स ने भी कभी अपने से बात नहीं करी है ये बात, और हम भी नहीं करते कभी भी। आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें माहौल मिला है। तो माहौल हमारी सोच पर असर डालता है, माहौल से हमें विजनरी बनने में मदद मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बंदा बदल जाएगा, लेकिन हाँ अंतर बढ़ेगा। कोई ज्यादा बड़ा विजन लेने में मदद कामयाब हो सकता है, हिम्मत ज्यादा आ जाएगी, करेज बढ़ जाएगा। कोई थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन हाँ माहौल से अंतर सब पर पड़ता है। तो शुरुआत अगर हम चाहते हैं हमारे नेटवर्क में सक्सेस मिले, तो सबसे पहले तो हमको उनको वो पिक्चर दिखानी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा कई बार फेवरेट डायलॉग रहता है कि आदमी बांटेगा वही तो उसके पास होगा, है ना। तो निचोड़ने के लिए तो कम से कम अपने पास होना चाहिए, जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहां से। तो विजन हमारे पास ही नहीं है, तो हाउ वी कैन शो द विजन टू अदर्स। अगर हम ही जो है वो चटनी चूरन में जिंदगी जी रहे हैं और 25, 30, 40 हजार रुपए हमारी अंदर की संतुष्टि है, तो हम किसी से 4 लाख कमाने की बात ही कैसे करेंगे? तो ना वो विजन बनेगा, ना उसका अंदर वो सोच शुरू होगी, ना वो फिर एफर्ट मारेगा, ना वो काम करेगा। तो सिस्टम कैसे मदद कर रहा है? सबसे पहले आपके विजन को इनलार्ज करने में मदद करता है सिस्टम। तो उसके लिए हमने अपने स्तर से इवेंट्स डिजाइन किए हैं। सीएसएस विजन को बढ़ाने का एक कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप रिलेट करना सीखते हो। हर महीने एक सक्सेस स्टोरी अगर आपको मिल पाएगी, तो आपको अपने आप से बात करने का मौका लगातार रहेगा कि यार बात तो ठीक है, अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं, अगर वो बंदा कर सकता है तो मैं, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर उस एज का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर इतने चैलेंजेस के बाद भी वो बंदा कर सकता है तो मेरे चैलेंज तो इतने बड़े नहीं है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मदद मिलती है आपको अपने आप को विजन की तरफ ले जाने के लिए। ये अपने आप नहीं होता, अपने आप डायलॉग बाजी होती है। तो जो चेंजेस या जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में हो सकता है, वो सिंगल एनर्जी में नहीं होता। हर आदमी को ऊपर वाले ने इतना ब्लेस नहीं किया है। हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं है। हर आदमी
धोनी का नसीब लेकर दुनिया में नहीं आया है। तो आप अपने आप को सबसे पहले तो मिसगाइड नहीं कर सकते। बड़ा काम हम या तो खुद इतने ब्लेस्ड हों या किसी ब्लेसिंग का पार्ट बन जाए, आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करूंगा शायद ईश्वर आपकी मदद करे तो आप तक मेरी बात पहुंच पाए। कुछ लोगों का नसीब ऐसा है यार, वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं तो नेचर कहता है चल यार गलत ले लिया ना, इसको भी सही कर देते हैं। अब धोनी का नसीब कोई कहां से लेके जाएगा यार। वर्ल्ड कप के अंदर वो कौन से शर्मा को उसने ओवर दे दिया लास्ट का। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे वर्ल्ड कप फाइनल में, उन्होंने यही बोला था जब इंडिया वर्ल्ड कप पहली बार जीती है आफ्टर 27 ईयर्स। क्या नाम था उसका, कोई शर्मा था, जोगिंदर शर्मा शायद, जिसने लास्ट ओवर फेंका था। लोगों ने कहा तो डेब्यू मैच खेल रहा है, इसको क्यों दे दिया, इसका क्रेज नहीं है। बट जोगिंदर शर्मा की ओवर में विकेट चला गया और इंडिया जीत गई। तो लोगों ने फिर बोलना ही बंद कर दिया, बोले यार धोनी जो डिसीजन ले लेता है ना, वो डिसीजन ऊपर वाला ठीक कर देता है, तो भैया उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, वहां टेक्निक मत जोड़ो। तो हर आदमी के पास नहीं है ना वो चीजें। तो लेकिन हमारे बिजनेस में रिक्वायरमेंट सबको है ना कि यार वो जब तक विजन नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं होगा। तो विजन दिखने में सीएसएस प्रोग्राम्स मदद करते हैं, तो हमने वो डिजाइन किया। अभी एक शहर के अंदर मैं जहां रह रहा हूं, केवल वहां पर मेरा इन्फ्लुएंस, मेरी एनर्जी काम कर रही है, वहां रहूंगा तो फिर मैं मुंबई कैसे डेवलप करूंगा, मैं बैंगलोर कैसे डेवलप करूंगा, मैं औरंगाबाद कैसे डेवलप करूंगा। तो वहां हर जगह मैं नहीं जा सकता, उतनी मेहनत नहीं कर सकता, उतना टाइम नहीं दे सकता। तो मैंने एक सिस्टम को क्रिएट कर दिया। अब उसमें मुश्किल होती है, मेहनत लगती है, पैसा खर्च होता है, एफर्ट लगते हैं, नसीब सपोर्ट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें करते हैं। तब कहीं जाके हम अलग 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 शहरों में वो प्लेटफॉर्म, उस एनर्जी से वो अलाइनमेंट करके, लोगों को बाउंड करके, लोगों को विजनरी बनाकर हमने एक कलेक्टिव एफर्ट शुरू किए। एंड बिफोर कोविड आई थिंक सो कि कुछ ऐसी स्टेजेस आ गई थी, मतलब जहां पर हम ग्रो करते करते शायद एक मंथ में 40 के आसपास शहरों में वी टीम्स अपने सीएसएस करने लग गया था। और कोविड नहीं होता तो मेरा जो विजन था वो 100 सिटीज को कवर करने का था। तो शायद इस समय हम 100 सिटीज में हमारे हर महीने के सीएसएस हो रहे होते हैं। तो सीएसएस क्या काम कर रहा है, लोगों को विजन देने में मदद कर रहा है। अब आप 100 शहरों में जाकर तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उन 100 शहरों में आप इस टीम का पार्ट हैं तो आप अपने टीम के लोगों को उन शहरों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भैया आप जाओ, मीटिंग मिल रही है, गो एंड ज्वाइन दैट मीटिंग। तो आप उनके विजन को अपने शहर में बैठे बैठे भी एनलार्ज कर सकते हैं। ये सिस्टम की बात थी। एसजीएम एक बहुत ही प्रूवन सिग्नेचर प्रोग्राम है जो इस बात की गारंटी करता है कि जो वेंटिलेटर पर आदमी होगा ना, वो उठेगा और मैदान में वापस दंगल करने के लिए आ जाएगा। तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स और ऐसा एनर्जी का क्रिएशन है ईश्वर की कि वेंटिलेटर आदमी भी वापस मैदान में आता है। तो अब आप अगर किसी आदमी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप किसी व्यक्ति को वो विजन नहीं दे पा रहे हो, तो आपकी टीम तो वहीं रुक सकती है। लेकिन अगर सिस्टम सपोर्ट आपको मिल गया और आप उस टीम का हिस्सा बन गए कि मुझे नहीं करना है बट मुझे मैक्सिमम लोगों को वहां से कनेक्ट कर देना है, तो मेरा अल्टीमेट जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। टारगेट क्या है कि मेरी टीम में लोग विजनरी बने, एनर्जेटिक बने और कॉन्फिडेंट बने। तो मेरा वो टारगेट अचीव हो गया। मैं भले ही कैप्टन नहीं था, लेकिन मैं एज ए टीम मेंबर उस टारगेट को अचीव कर गया। तो अल्टीमेटली लोग गए और उनको वो विजन मिल गया जो आप चाहते थे कि उनको मिले। उसके बाद वो अपना गोल बनाएंगे, उसके बाद वो सिस्टम पर आएंगे और काम करेंगे। तो ये डुप्लीकेबल भी था और ये मल्टीप्लिकेशन में भी आपके लिए सबसे बड़ा काम इसने किया। तो इस तरह से मैंने अलग 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 नंबर्स ऑफ मीटिंग्स को डिजाइन करना शुरू किया, ये समझने के बाद में कि हर व्यक्ति को एक ही ट्रेनिंग हर स्टेज पर नहीं चाहिए। हर आदमी की हर दिन की साइकोलॉजी बदलती है, हर दिन के एक्सपीरियंसेस उसको अलग दिशा में लेकर जाते हैं। तो उसको हर टाइम पर एक सी एजुकेशन काम नहीं करेगी। राइट, क्लास 8th की एजुकेशन इंटर में काम नहीं आती और क्लास इंटर की एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन में काम नहीं आती। तो उम्र के साथ, समय के साथ आपके अनुभव बदलते रहते हैं और आपको अपग्रेडेड चीज चाहिए होती है। तो इसलिए नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग्स डिफरेंटली तैयार की गई एक प्लेटफॉर्म के जरिए से, कि जहां पर चाहे वो ट्रेनर हो या अभी एमओएस जिसका पार्ट नीलेश बने हैं मुंबई के अंदर, मुझे लगता है वो इंडस्ट्री की क्लीन ट्रेनिंग है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं बल्कि वहाँ ट्रेडिशनल में भी आप चले जाएंगे। तो अच्छा, आने वाले वक्त में मेरी ट्रेनिंग आपको अलग चीजों पर मिलने वाली है, अलग स्किल मिलने वाली है। हो सकता है आने वाले बहुत जल्दी टाइम में वी टीम्स में बहुत अब प्रॉपर और प्रोफेशनल तरीके से चीजों को बाउंड करने की तरफ तैयारी कर रहा हूँ।
वो भी ऊपर वाले का संदेश है मेरे लिए। तो ऐसे लोग अपने आप मेरे जीवन में आए जो मुझसे भी बड़ी सोच रखते हैं और मुझसे भी बड़ा काम करने का उनके पास अनुभव है। तो बहुत जल्दी आपको एप्लीकेशन मिलने वाली है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, बहुत जल्दी आपको वी टीम्स की मोस्ट प्रोफेशनल एप्लीकेशन मिलने वाली है। ऑलरेडी एप्लीकेशन बन चुकी है, लेकिन उस एप्लीकेशन को जब मैंने और ज्यादा अपग्रेडेड, टैलेंटेड और प्रोफेशनल लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट देयर, बट आई रिजेक्ट दैट एप्लीकेशन, और दोबारा से एप्लीकेशन बनाने के लिए मैंने काम सौंप दिया है, क्योंकि मेरा अंदाज है काम करो मत, और करो तो एग्जाम्पल से नीचे रुको मत। तो वापस वो शुरुआत हो गई है, और आई थिंक सो कि वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन अभी टीम्स की आपको मिलेगी, जिसके जरिए से आप अपने शहर में बैठकर अलग अलग सिटीज की इवेंट्स को बुक कर सकते हैं, इवेंट्स का पार्ट बन सकते हैं, अपनी टीम को बना सकते हैं, राइट, और सिर्फ सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा सब चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी, rather they are the product knowledge, product training, product testimonies you will get in the single platform। और वो हम तैयारी भी यही कर रहे हैं कि वो YouTube पर नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही देखने का हम प्रोविजन कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिवली और स्पेशली वो उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी जो सिर्फ वी टीम्स के डेडिकेटेड पार्ट होंगे। तो अब आपको नया प्रोडक्ट आया है, 10 शहरों में आपका बिजनेस है, डाउन द लाइन है, बट आप कर क्या रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, आप न कर सकते हो। लेकिन अब इस एप्लीकेशन, इस सिस्टम के जरिए से आपने कुछ नहीं, अब वो भी मैं सिस्टम तैयार कर रहा हूँ कि हर एक बंदा, वो चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, उन सबके पास में मैसेजेस भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट पहुंचने शुरू हो जाएंगे हमारे सिस्टम की तरफ से। प्रमोशंस हो, स्कीम्स हो, एवरीथिंग, all the team members will receive all the information through the system। तो अब आपका लोड कम, सिस्टम का मतलब ही क्या है कि आपका लोड कम हो जाए और आपको ग्रोथ मल्टीपल हो जाए। लोड चाहे प्रमोशन करने का हो, ट्रेंड करने का हो, विजन देने का हो, जो भी हो, ठीक है। तो वो सब चीजें हम काम कर रहे हैं। सो विश्वास रखिए, मुझे ईश्वर ने अलग सोच दी है और अलग मोहब्बत दी है, तो मैं अलग ही हूँ, और जो भी करना करा है आज तक वो हिस्ट्री है। अच्छी बात, आपके लिए प्राउड की बात यह है कि जो चीजें भी ईश्वर ने मेरे माध्यम से कहलवाई या करवाई हैं, लोगों ने भले ही उस समय उसको एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन बाद में उसी थ्योरी पर चीजें डुप्लीकेट हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है आने के लिए। तो सिस्टम है और आपको मदद मिलेगी। अभी कोविड के अंदर वो सिस्टम काफी हद तक, सभी सिस्टम ब्रेक हुए और उसमें काफी डाइवर्जन भी हुआ है। उस दौरान कई कंफ्यूज लोग डाइवर्ट भी हुए हैं। तो रिफ्रेश करने में थोड़ा टाइम लगता है, आप जानते ही हैं कि जितनी बड़ी फाइल होती है, जितनी हैवी फाइल होती है, उतना टाइम ज्यादा लेती है रिफ्रेश होने में। तो दिस इज द रिफ्रेश पीरियड, बेसिकली इज गोइंग ऑन, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और जब रिफ्रेश होकर बाहर निकल के आएगी तो पहले से ज्यादा स्पीड में काम चलाएगी। ओवर टू नीलेश। सुपर्ब सर, सुपर्ब सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई सर। एंड एब्सोल्युटली सर, जब से मैं वी टीम को सर फॉलो करने लगा हूँ सर, मैं ब्लेस्ड हूँ सर। सर एक छोटी सी और बात सर, इस किताब ने मेरे को बहुत सारी चीजें दी है सर। दिस जो हमारी सर ये है वाई टू डू ट्रेनिंग है सर। इस ट्रेनिंग को सर मैंने लोकेश सर ने सर ऑनलाइन किया था कहीं पे, तो उसको मैंने देख करके स्टडी किया, और उसकी एक एक बात जो आपने लिखी है सर, जो आपने ये करी है, उसके पीछे की जब साइकोलॉजी समझी, तो मुझे लगा कि अब तक जितनी ट्रेनिंग में कर रहा था वो कहीं और डायरेक्शन पे लेके जा रही थी। इस ट्रेनिंग को मुझे बार बार करना है। सो सर ये सिस्टम का पार्ट, और बीच में आपसे मुंबई में सब जब बात हुई थी सर कि CSS कर रहे थे, और CSS के अलावा जो बीच की चीज है वो मिस हो रही थी सर, जो करनी चाहिए थी मुझे, और वो था इस किताब को, जो कि हमारे, अभी मैं सर मीटिंग से शुरुआत में बताया था कि ये मैनुअल है हमारे बिजनेस का। आप अगर यूजर मैनुअल नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां करेंगे, और एक अच्छी मशीन को भी ऑप्टिमम लेवल पे यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं मिल पाए। तो इसको सर मैं बहुत पढ़ रहा हूँ सर, बहुत इसको यूज कर रहा हूँ, और इसको यूज कर करके बहुत अच्छे रिजल्ट सर सामने आने शुरू हो गए सर। जहां भी जा रहे हैं इसी को यूज कर रहे हैं, और इसी को पढ़ने की बात तुमने की है, तो एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही है कहीं से, मैं शेयर करता हूँ। यस सर। पढ़ने का लाभ उस दिन आपको मिलना शुरू होता है जिस दिन लाइनों के बीच में लिखी हुई लाइनें आपको समझ में आनी शुरू हो जाए। यस सर। दिन को समझ में आ जाएंगी, उनमें बहुत बदलाव शुरू हो जाएंगे।
बाकी के लिए ऑल द बेस्ट। यस सर, यस सर। तो थैंक यू सो मच सर इस किताब के लिए सर। इसको अभी हम लोग सर एज इट इज, जैसी ये किताब है सर, इसको हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में, चाहे कन्नड़ा हो, जो भी लैंग्वेज हो, इसमें से एक भी वर्ड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर चेंज करेंगे तो सबसे बड़ा गुनाह और पाप हम करेंगे सर, क्योंकि वो मैनुअल है सर, उसको वैसे ही रहना है। तो हम उसको सर अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको करवा रहे हैं सर, और इसको ये करवा के अलग लैंग्वेज में करवा के फिर आपके पास ये फाइल आएगी सर, आपके पास से फिर अप्रूवल होगा, और उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड होगी, और सिस्टम को 100% सर हम उसको फॉलो करेंगे। सर आदित्य शेट्टी जी उडुपी से सर कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। यस आदित्य जी, गो अहेड। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Thank you, sir, for this opportunity. I hope my voice is audible, sir. My voice is audible? Aditya, you were there in the MOS, I think so, if I'm not wrong. Yes, sir. Yes, sir. You came along Yes, sir. Yes, sir. you came along from Bangalore, what? Where? Udupi, sir. Mangalore. Bangalore. Yes, sir. Yes, वो sir. पापा को लेके जाना था, मामा की शादी थी, क्या था? वही है ना आदित्य, नीलेश? यस सर, यही है सर जो बीच में हाँ ठीक है ठीक है, हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड। वो सब अभी ऐसे अभी क्यों, sir? हाँ, एक बात के लिए Yes, तो sir. मैं पहले बोलूंगा आपको, जो Yes, जो बैकग्राउंड आपने लगाया हुआ है इस समय अपने पीछे, वर्चुअल है। Yes, sir. Yes, sir. सपना तैयार रखो, आपका रियल घर इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनेगा। Definitely, sir. 100%. उसके ऊपर ही काम करना है, sir. तो इस सपने को तैयार रखो। इट्स अ वेरी Yes, गुड sir. बैकग्राउंड जी। Yes, sir. Thank you, sir. प्लीज। सर एक्चुअली my question was, सर आपने स्क्रिप्टिंग के बारे में बोला था, तो मैं पहले जब STM में आया था, फर्स्ट STM, हाँ हाँ सर, उधर बहुत सीखने को मिला था, हमें कुछ समझ में भी नहीं आया था, बट मैंने स्टार्ट किया था स्क्रिप्टिंग, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, इट वाज नॉट राइट, इट वाज रॉन्ग, बट फिर भी 2-3 सपने पूरे हुए सर, इवन इट वाज रॉन्ग। देखो, तो साइंस की अच्छी बात पता है क्या है आदित्य? यस सर, तुम्हें पता हो नहीं पता हो, लेकिन अगर तुम उस साइंस के प्रोसेस को पढ़ गए तो तुम्हें रिजल्ट तो मिल जाएगा। अब यस सर, बिजली यस थोड़ी पूछेगी यार कि तुम्हें पता भी है कि मुझे छुओगे तो मैं मारती हूँ करंट। वो तो अगर तुमने उंगली डाली स्विच के अंदर तो तुम्हें तो परिणाम देगी। वेदर यू आर अ चाइल्ड और यू आर अ ओल्ड एज पर्सन, यू नो द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डोंट नो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो अगर Yes, sir. आपने स्क्रिप्टिंग को करना शुरू किया विद द गुड इंटेंशन, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। एनर्जीज तो अपना काम करेगी ही करेगी, भले ही Yes, sir. आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो या ना हो। सो दैट्स Yes, गुड, sir. गुड, So कंग्रेचुलेशंस इफ यू ऑलरेडी अचीव्ड 2-3 ड्रीम्स। yes, sir. Thank you, sir. But my question was, sir, how we can do it in a proper way? Because हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं, right? But when I hear, मैंने जब पहली बार आपकी स्क्रिप्टिंग को सुनी थी, आपने बोला था ऑडी के बारे में, बट यू टुक मर्सिडीज, तो अभी भी याद है सर वो स्क्रिप्टिंग के, आपने बोला था एक बुक था, तो वो है सर कि हमारे ड्रीम्स बहुत है, तो वी डोंट नो ऑन विच टू फोकस, किसके ऊपर फोकस करके स्क्रिप्टिंग करना है, बिकॉज इट शुड बी वेरी डिटेल्ड। तो हम आधा आधा नहीं कर सकते, मेरे को आईफोन भी चाहिए, कार भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वी शुड डू अ प्रॉपर स्क्रिप्टिंग। एंड हम जब टीम को बताते हैं, तो STM तो हम सारे को नहीं लेके आ सकते, बट वी कैन स्टार्ट सम, हमारे लेवल में तो थोड़ी स्क्रिप्टिंग बता सकते हैं, तो हाउ वी कैन डू इट इन इफेक्टिव वे। देखो, अब आप लिमिटेशंस को सामने रखकर मुझसे सोल्यूशन की बात करोगे तो मैं बोलूंगा कि पहले तो लिमिटेशन से बाहर आओ। आपको क्या लगता है यू आर द ओनली स्मार्ट, विजनरी, डेडिकेटेड पर्सन इन होल मैंगलोर? नहीं नहीं सर। तो हाउ यू डिक्लेयर्ड दिस कि हम तो आ सकते हैं, सारे लोग नहीं आ सकते? मेरा पहला सवाल है, Yes. हाउ यू कैन से दिस? नहीं, आई डिडंट मीन दैट दे कांट कम। मेरा सवाल था कि अभी STM का टाइम होता है ना सर, लाइक इट विल नॉट हैपन कंटिन्यूअसली, अभी नहीं हो रहा है, राइट? जब होगा तो हम लेके आएंगे सर, बट इन द मीन टाइम जब हम आते हैं STM को एंड वी सी द रिजल्ट्स, कि आई टोल्ड यू मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू की थी, इट वाज नॉट राइट, बट स्टिल आई गॉट रिजल्ट, सो इट वाज रियली गुड फॉर मी। तो अगर हमारे 2-3 लीडर जो अच्छे काम कर रहे हैं, इफ वी कैन टेल देम इन अ राइट वे, तो व्हेन दे कम टू STM, तो हाँ सर, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, बट हाउ वी कैन जस्ट induce them into this scripting in a little bit, कुछ जितना कुछ आपने तरीके सीखा है उतना उनको बताओ। Yes, और दूसरा, मैंगलोर से सारे लोग नहीं आ सकते, तो STM मैंगलोर में क्यों नहीं हो सकती? yes sir, 100% करेंगे सर। स्टार्ट थिंकिंग ना। yes sir, 100%। देखो, मैंने ये भी उसका ही पार्ट है, ये भी STM में मैंने सिखाया है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग को कन्विंस ना कर पाओ, yes sir, तो सुपर पावर को अपने साथ ले लो। yes sir, आपका पड़ोसी आपको ज्यादा परेशान कर रहा है और आप उसे कन्विंस कर रहे हो, मत कर भाई मत कर,
तो कुछ ऐसी जुगाड़ कर लो कि मोदी जी के साथ में आपका कोई इंटरेक्शन हो जाए, फोटो खिंच जाए और आप उनके साथ कहीं बैठ जाएं और वो फोटोग्राफ वहां तक पहुंचा दो, तो फिर ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। Yes. है ना? तो जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है कि सबसे बड़ी पावर क्या है? सुपर पावर है, सुपर एनर्जी है। तो Yes, जो sir. काम आप नहीं कर सकते हो किसी को कन्विंस करने का, तो वो काम एनर्जी पर छोड़ दो, वो Yes, आपको sir. कर देगी। तो उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो, मुझ पर भी कर सकते हो। Yes, तो sir. अगर मेरा अभी तक कहीं बाहर एससीएम करने का मूड नहीं है, तो हो सकता है हो जाएगा। आप अपनी चाहत 100%. में शिद्दत पैदा करो ना, करेंगे सर, 100%, 100% और करेंगे. उसको भी स्क्रिप्ट का पार्ट बनाओ, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल Yes, सर। sir, 100%. और भरोसे से बनाओ, तो हो सकता है ऊपर वाला मेरे दिमाग पलट दे कि चलो सक्सेना साहब जरा बाहर निकल के कुछ घूम के आते हैं, वहीं करते हैं प्रोग्राम। एनीथिंग कैन हाँ हैपन सर, इन दिस वर्ल्ड, yes sir, yes sir, 100%. एनीथिंग कैन हैपन, दैट्स द एसटीएम ना, एनीथिंग Yes इज sir, पॉसिबल। ठीक है ना? yes sir. उसका पार्ट बनिए। दूसरी चीज, करेक्ट वे में, मैं दो आपके सवाल समझ पाया हूँ, दोनों का जवाब दे रहा हूँ। करेक्ट वे में सीखने के लिए, जल्दी सीखने के लिए हमें नहीं जाना है वहां पर। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको अच्छा लगेगा शायद। हमारे पेरेंट्स को हमें ये रटवाने में कि पापा का नाम क्या है, कितने दिन लगे थे? बहुत दिन लगे, बहुत व्हाट दिन. इज योर फादर्स नेम? माय फादर नेम इज। Yes sir, इतनी लाइन को रटने में कितने दिन लगाए थे? बहुत बहुत दिन लगाए थे, साल लगाए थे. साल लगाए थे। तो अपन पीके वाले खानदान से नहीं आते हैं एक्चुअली से, तो ये रियलिटी है ना। वो पीके मूवी वाले खानदान से तो वह है नहीं, साला बस हाथ पकड़ा और सारा सब ट्रांसफर कर लिया डेटा। Yes sir, yes sir. अपन एक्चुअली एवरेज वाले लोग हैं, जिनको साला बाप का नाम याद करने में साल लगा था। तो Yes sir, जिंदगी में इतनी बड़ी साइंस, इतने बड़े सिस्टम को सीखने में अपन किस भरोसे पे जल्दबाजी कर रहे हैं भाई? नहीं, correct जल्दबाजी है के sir. पीछे की वजह और भरोसा क्या है? अपन Yes sir. की अडॉप्टेबिलिटी उतनी नहीं है यार, मान लो इस बात को। तो अच्छी बात है, मान लोगे तो दिक्कत खुद से नहीं होगी, मैं मान लेता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी टीचिंग्स पे जाता हूँ, किसी भी नए प्रोग्राम को सीखना शुरू करता हूँ, तो मैं पहले खुद से बोल देता हूँ, भाई तू पीके वाले खानदान का नहीं है। तो मैं अपने उस्ताद को बोल देता हूँ, सर देखो मुझे टाइम लगेगा सीखने में, है ना, तो मुझे आप ऐसे ही सिखाना कि थोड़ी मंद बुद्धि बच्चा जो है आपके घोंसले में आ गया है, तो मुझसे आप बहुत उम्मीद मत करना कि मैं जल्दी सीखूंगा। लेकिन एक बात पक्की है, सीखूंगा तो खतरनाक सीखूंगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, निराश नहीं करूंगा फिर मैं आपको। तो अपन पहले ही काउंसिल कर देते हैं अपने आप को कि यार जल्दबाजी नहीं करनी है भाई। सही आइडिया है? Yes sir. तो राइट चीजें सीखने में टाइम लगेगा, ये मैसेज है मेरा आपको। दूसरा, एससीएम को लेकर तो एक और मैसेज बड़ा क्लियर ही है, एससीएम को लेकर नहीं है, विवेक सक्सेना को लेकर मैसेज है। विवेक सक्सेना के किसी भी फिलॉसफी को समझने के लिए, किसी भी ट्रेनिंग को समझने के लिए कम से कम 4 एफर्ट लगेंगे आपको, वहां से शुरुआत होगी एक्चुअली। Yes sir, exactly. एडजस्ट कर लेना भाई, आप आओगे, अच्छा हर बार लगेगा आपको, और जब अगली बार आप आओगे ना, तो आप बोलोगे यार पिछली बार समझ में नहीं आया था, इस बार ज्यादा समझ। क्यों नीलेश? बिल्कुल Correct me if I'm बिल्कुल wrong. सर। आई एग्री सर, आई एग्री। पहली बार आया मुझे लगा सर कि मैंने 27 साल वेस्ट कर दिए, इस बार समझ में आया। अगली बार आया तो ऐसा लगा पिछली बार मैंने क्या देखा था, इस बार कुछ अलग है। बिल्कुल सर, आई तो, एग्री। तो इसलिए होता है क्योंकि आपको खुद टाइम लगता है चीजों को कॉपी करने, अडॉप्ट करने में, और उसको सिस्टम में लाने में, बिहेवियर और हैबिट बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए पहली चीज तो ये कि जल्दबाजी वाला थॉट प्रोसेस दिमाग से निकालना है कि जल्दी कैसे होगा, जल्दी नहीं होगा। आपको अपने हिस्से का टाइम, अपने हिस्से का संघर्ष करना ही है। Yes sir. दैट इज द क्लियर कट मैसेज फ्रॉम माय साइड, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि लोगों को उनके पास में आपके टेस्टिमनीज हैं, उनके पास में जो आप लेकर गए हो वो उन्हें कन्वे करने का प्रयास करो, क्योंकि वो ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं ऑनलाइन लेवल पर लेकर और शेयर करने वाला हूँ। Yes sir, yes. ठीक Correct. है, तो वो आप ही कर दो अपने आप से। रेस्ट when they will come, then they will learn the importance, value and the system and the science beyond that. तो वो Yes आप sir. करिए। फिलहाल ऑनलाइन मेरा मैसेज बड़ा सिंपल सा है, इस लाइन में ही मंत्र छुपा हुआ है, जिस चीज को भी शिद्दत से चाहोगे सारी कायनात साजिश करेगी उसे तुमसे मिलाने की।
और यही पूरा विज्ञान है, यही पूरा एसटीएम है, यही आपके सक्सेस का मंत्र है। तो इसमें अगर मैं किसी गोल की बात कर रहा हूं तो पहले तो गोल आपके पास हो, चाहत की बात कर रहा हूं तो कन्विक्शन आपके पास हो, चाहते रहने की बात कर रहा हूं तो कंसिस्टेंटली आपके पास हो। कायनात अगर हेल्प करेगी आपकी तो इसका मतलब साफ है कि हो सकता है प्लानिंग चेंज हो, स्ट्रेटजीज चेंज हो, और उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो तब निराशा नहीं होनी चाहिए। तो शिद्दत का मतलब ही यही है कि जो आप चाहते हो वो अगर नहीं भी मिल रहा तो भी आप अपना फोकस डाइवर्ट नहीं कर रहे, एंड यू आर इन द सेम एनर्जी जोन इवन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग एवरी डे। तब भी अगर आप अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं करने दे रहे हो और आप पेशेंस और विश्वास के साथ में अपने उस चीज को लगातार सोच रहे हो, लगातार उस पर बात कर रहे हो, तब एक दिन वो स्पार्क आएगा, तब वो एक दिन स्पार्क आएगा, और उस स्पार्क के बाद में चीजें ऐसे बदल जाएंगी जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। Yes. तो दिस इज द होल जिस्ट ऑफ एसटीएम, आई टोल्ड यू। Yes. लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। चीजें मिल पाना कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको कंसीव कर पाना, परसीव कर पाना, कैरी कर पाना इतना आसान नहीं है। Yes, exactly. ठीक है, एक सेकंड में मंत्र मिल गया था गुरुओं से, तमाम महान लोगों को, लेकिन उस एक मंत्र को सदियों बीत गई लोगों को सिद्ध करने में। तो ये तो बहुत बड़ा साइंस है। तो ये एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार में खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर आप शिद्दत है कि जब तक मैं अपने जीवन के बड़े बड़े ड्रीम्स और इस साइंस को पूरा नहीं करना सीखता तब तक मैं आ रहा हूं, तब तक मैं कर रहा हूं, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मुझे नहीं पता कब होगा, तभी होगा, वरना कभी नहीं होगा। Yes, sir. Exactly. लास्ट कर रहा हूं लाइन को। विवेक सक्सेना ने पहले वादा करना सीखा खुद से, और उसमें कभी कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे इतने दिन के अंदर हो जाएगा। मुझे इतनी बात पता थी कि अगर मैंने 2 साल बोला है, 2 साल में नहीं भी हुआ, 5 साल में हुआ, तब भी उस टारगेट को अचीव करने की कीमत और मजा उतना ही आएगा। 7 साल में भी हुआ ना तो भी उसका मजा खत्म नहीं होगा। यार सिंपल बात बोलूं, सेठी शादी होगी तुम्हारी अभी, 20 साल में हो जाती तब भी तुम बड़ी खुशी खुशी घोड़ी पे बैठते। अब किसी की अगर 30 साल तक नहीं हुई है तो 30वें साल में अगर उसकी शादी तय होगी तो उसको मजा नहीं आएगा क्या? I guess, I guess. ये आएगा, नीलेश सर का 30-35 में होता है सर। बल्कि हम ज्यादा मजा आना है ना, क्योंकि बेचारा सोचेगा कि अब कहाँ। तो ऐसे ही यार सक्सेस का ऐसा नहीं होता कि वो अभी आ गई 3 महीने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, अभी वो जब भी आएगी ना मजा तब भी देगी। यस सर। ठीक है ना। तो इसलिए बाउंड मत करो अपने आप को, सिस्टम पर छोड़ दो और अपने गोल्स बढ़ाते रहो, विश्वास बढ़ाते रहो, पेशेंस बढ़ाते रहो, एफर्ट्स बढ़ाते रहो, लर्निंग्स बढ़ाते रहो, फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाते रहो, और अपनी झोली भी बढ़ाते रहो जिसमें सब कुछ आके एक दिन गिरने वाला है। यस सर, डेफिनेटली सर। चलो, आई थिंक थैंक यू सर। काफी कुछ मिला है लोगों को। नीलेश शायद कुछ बता दो। सर मुझे ये पता था सर कि आज उम्मीद से ज्यादा मिलने वाला है, और मैं बिल्कुल से तैयार था उसके लिए सर। सक्सेना साहब भी मूड में थे आज, तुम्हारा भाग बढ़िया था। बिल्कुल सर, आज सर मैंने YouTube भी रिकॉर्ड कर लिया है सर, क्लाउड पे भी रिकॉर्ड कर लिया है सर, और लैपटॉप पे भी रिकॉर्ड हो रहा है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत सारी चीजें आपने दी है सर, और हम ब्लेस्ड है सर अपने लाइफ में सर। गुरु मिलना और गुरु के रूप में आपका मिलना अपने आप में सर बहुत ज्यादा, पिछले जन्म में सर जैसे आपने कहा ना सर, वो अंबानी का बेटा कुछ लेके आया है, तो सर इस बात पे गुरूर है सर, हम भी सर कुछ लेके आए हैं सर, कि आप हमें मिले हैं सर, इस बात का गुरूर पूरा है सर हमें सर। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिविंग योर टाइम सर, थैंक यू सो मच सर। सर हेतल मैम सर कनेक्ट हुए शायद से सर, मैम कनेक्ट हुए शायद से सर। हाथ जोड़ के स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। यस मैम। अब ये और बता दो, कनेक्ट अभी हुए हो या कनेक्ट शुरू से थे? अब अभी हो गए थोड़े टाइम पहले सर। अब उससे मतलब क्या है?
नहीं मतलब क्यों नहीं है, मुझे वापस अपने आप को देखना पड़ेगा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रखा है। अब होगा, मुझे नजर नहीं आ रहे हो। मैंने वीडियो ऑफ रखा हुआ है सर। तो खोलिए ना, कोई बात होती है जी। बढ़िया सर, कुछ नहीं, हम भी आ जाते हैं आपको सुनने। और गुड न्यूज ये है कि आप जब बोलते हो तो आपको ध्यान नहीं होता कि रूम में कौन है कौन नहीं, तो हम तो मजे ले रहे थे। नहीं वाकई मेरे सामने नजर नहीं आई ना, मैं तो स्क्रीन पर सारे लोग नहीं आ रहे हैं, 60 लोग हैं, तो मैंने स्क्रीन को वही नहीं किया बार बार। ठीक है, आइए सामने आइए मैम। कहाँ गायब हो गए, ऐसे थोड़ी हो चलेगा काम, बच्चे सब देखेंगे। सर मत ढूंढो, आज मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आपको सुबह मैंने कॉल किया था, शायद आप कहीं इंगेज थे, बिजी थे, आई डोंट नो। हाँ सर, मैं आपको फोन कर लूंगी। आप और मैं जूम पे नहीं बात करेंगे। चलो 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 चलो, डन डन डन। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। एकदम डन। ये बच्चे मेरे डिजर्व करते हैं। ये बच्चे डिजर्व करते हैं, और आपको भी बहुत ज्यादा हिम्मत मिलने वाली है, क्योंकि मैंने फोकस बना दिया है, जो इतने सालों से इंतजार था। आई एम रियली वेरी सीरियस टू बिल्ड महाराष्ट्र। हाँ सर, वो आप सीरियस नहीं है सर, हमने सीरियसली लिखा था सर। वो मैं जान रहा हूँ, वो मैं कह तो रहा हूँ कि जो आपसे नहीं चलेगा उसको ऊपर वाले से करवा लोगे, बस सिखा दिया है मैंने। यस यस ऑफ कोर्स। और सर मुझे पता है कि जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो लिखने से मिल जाती है। बिना सरदर्द किए, बिना फॉलो अप किए, बिना बोलते ना दिमाग बजाए, लिखो लिखो। देखो मैं इस दुनिया में बहुत कम लोगों से डरता हूँ, जिसमें से आप एक हो। मैं तो बड़ी 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 चीजें मेरी जिंदगी में हुई हैं, मैं जानता हूँ, उसमें आपके लिखावट का बड़ा बड़ा कमाल और बड़ा असर है। तो मैं पहले ही सरेंडर्ड हूँ भाई, मैं पहले ही सरेंडर्ड हूँ। महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हाँ, बट एक बात जरूर है कि जितने शिद्दत के साथ में अपन ने उसमें काम किया हुआ है, अब वो टाइम आ गया है जब मिलकर और बड़ा करने के लिए वी आर रेडी नाउ। यस सर, यस सर। वी आर रेडी सर चालू है, हमारी भी तैयारी चालू है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। Thank you so much ma'am for coming. Thank you so much sir for giving your time sir. Thank you so much. सर ये MD काशिफ जी करके हैं सर, ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं सर काफी समय से। तो यार मुझे अब चार्जर लगाना पड़ेगा पहले, अगर अभी भी सवाल कोई बचा है तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ ओके सर, ओके सर, ओके सर। काशिफ जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज ये करिए। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन प्लीज लीडर्स। अच्छा, मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच मौका देने के लिए। जी काशिफ। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं तब तक कोशिश करूंगा कि मैं मोबाइल से भी ज्वाइन कर लूँ, अगर बंद हो जाएगा लैपटॉप तो कोई बात नहीं। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया सर। मेरे को एक सिर्फ शॉर्ट में आंसर चाहिए। लाइक मैंने सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, और आप जो चीज खुद के साथ बोलते हो और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड के साथ बोलते हो वो चीज आपको मिल जाती है। तो सर आई वांट टू नो अकॉर्डिंग टू यू कि सबकॉन्शियस माइंड इस इंडस्ट्री में या फिर सबकॉन्शियस माइंड सफल होने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? फिर से पूछो अपना सवाल। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी बोलते हो या फिर कुछ भी चाहते हो लाइफ में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल करके आप वो चीज अचीव कर सकते हो। तो सर ये वर्क कैसे करता है, और एक्चुअली में ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या, और किस तरह से मेरे को या फिर किसी को भी सक्सेसफुल बना सकता है? यू नीड टू प्रे एंड यू नीड टू वेट फॉर STM। वहां पर आपको एक प्रॉपर जवाब मिलेगा भैया। अभी तो बताया था मैंने सेट्टी को, है ना। आप तो सीधे सीधे सवाल ही कर रहे हो, तो वो जवाब पॉसिबल नहीं है देना, क्योंकि मैं भी आज तक ये समझ ही रहा हूँ कि सबकॉन्शियस की ताकत क्या क्या है। ठीक है, मैं भी आज तक ये समझ ही रहा हूँ केवल कि उसकी पावर क्या है। बट हाँ, एक बार समझ लीजिए कि कुछ तो है जो हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा इस प्रकृति के अंदर। ठीक है, और जब हम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, जब हम नहीं होंगे तब भी होगी। तो कोई तो पावर है जो चला रही है इसको, और कोई तो पावर है जो हमसे कनेक्शन रखती है, हमारे अंदर के तंत्र को भी चला रही है। तो कोई सिस्टम काम कर रहा है जिसको विज्ञान अभी भी खोज रहा है। सही जवाब नहीं मिल पाए हैं, सदियों के बाद भी अभी हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तो बहुत आगे बढ़ना बाकी है। तो देयर इज अ कनेक्टिविटी, देयर इज अ सिस्टम थ्रू एनर्जीज, जो हमारे अंदर भी है, प्रकृति की हर चीज में है, और हम उससे कनेक्ट होने की पावर रखते हैं।
तो पावर कनेक्ट होने के लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे, कुछ आदतें डेवलप करनी होंगी। अगर हम वो कनेक्ट में आना शुरू हो जाते हैं और हम हैं कनेक्टेड ऑलरेडी, कुछ चीजों से हम कनेक्टेड होते हैं, तो जब उन चीजों से कनेक्टेड होते हैं तो हमारे पास उन चीजों के सेंसेस अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, महसूस होने शुरू हो जाते हैं, हमारी सेंसेस ज्यादा तेज काम करने लगते हैं। तो ये बीच में ब्रेक हो रही है। या आवाज आ रही है अभी? यस सर, Yes, यस sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो बस यही है कि उस एनर्जी को हम कैसे कनेक्ट करना सीखें, राइट? जो नेचर की एनर्जी है और उसके साथ में हम अपनी जो भी डिमांड हम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, फिर वो हमारे लिए एनर्जी को देना, नेचर को देना मुश्किल नहीं रह जाता। तो छोटा साइज, बड़ा साइज, ये अपने दिमाग की लिमिटेशंस हैं, अपनी खुद की लिमिटेशंस तैयार करना, ये हमारी अनफॉर्चुनेट आदतें हैं, राइट? दरअसल हमारी पावर इनफाइनाइट है, ठीक है? बड़े बड़े योगी संत इस बात का बड़ा प्रमाण है, बड़े उदाहरण हैं जो हम सुनते हैं, जिसको हम चमत्कार बोलते हैं, वो भी इसी सिस्टम, इसी एनर्जी वर्ड का ही परिणाम है। बट उसके लिए जो साधनाएं उन्होंने की हैं, तो जो जो कह देते हैं प्रकृति में, वो पत्थर की लकीर बन जाती है। हम कई बार सुनते हैं ना बुजुर्गों से, यार कि उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, खुद खुदा भी उसको काटता नहीं है। क्यों नहीं काटता? क्योंकि वो उसी की रजा, उसी की मर्जी से ही बात चलती है। तो वो एक आराधना है। प्रकृति के साथ कनेक्ट करना अपने आप में एक आराधना है, अपने आप में एक साधना है। तो जब आप उस साधना के मुरीद हो जाते हैं, उस साधना को आप उस स्तर तक करते हैं, जब प्योरिटी और उस पॉजिटिव एनर्जी के सिस्टम को आप उतना कनेक्ट करना सीख जाते हैं, तब फिर वो कोई भी अचीवमेंट बहुत छोटी बात हो जाती है आपके लिए, क्योंकि वहां नेचर आपके साथ काम करती है, नेचर आपके लिए काम करती है, आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग नेचर आपके लिए वो प्रोवाइड करना शुरू करती है। तो इन शॉर्ट आई कैन टेल यू दिस इन डिटेल। अगेन आई टोल्ड यू, मैं भी अभी सीख रहा हूँ खेल क्या है सबकॉन्शियस के, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। हालांकि मुझे जो कुछ मिला है लाइफ के अंदर अभी उसी से मिला है, सब कुछ मैंने, प्रकृति ने मुझे वैसे ही दिया हुआ है, बट स्टिल आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट दिस साइंस। तो मैं अभी भी उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और सर लास्ट मेरा ये था, सॉरी माइंड मत करेंगे, लास्ट जस्ट सिंपल सा कि हम कहीं सुने थे कि कोई भी चीज को जानने के लिए अगर उसका डेप्थ में आप जाते हो तो जीरो के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। ये कहीं हम सुने थे, ये चीज मेरे को माइंड में नहीं आ रहा, बट ये चीज है कि कोई भी चीज को डेप्थ में अगर आप जानते हो तो जीरो के अलावा आपको कुछ हाथ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी चीजें जानने को है। तो सर जिस तरह से आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड को मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो मेरे को भी सेम चीज लगा कि ओवरव्यू आप जान लो, उसी के तहत आप काम करो। डेप्थ में अगर ज्यादा जानने का कोशिश करोगे तो वो चीज दिक्कतें पैदा कर सकती है, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर देंगे, फिर वहां पर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, मतलब आंसर सही से नहीं मिल पाएगा, सेटिस्फैक्शन वाला, वो चीज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा टाइम बचा लिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है नीलेश। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Once again, sir. I'm absolutely blessed. सर हम सभी लोग अपने हाथ जोड़ रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग ब्लेस्ड है सर, बहुत ब्लेस्ड है सर, वर्ड्स कम है सर। आपकी बहू भी सर इस मीटिंग में थी सर, और हाँ, मैं देख रहा हूँ वो भी। पूरी श्रद्धा, शुरू हुआ तुम्हारा इंडिपेंडेंट वर्किंग, शुरू हुआ भी नहीं हुआ? एक सेकंड श्रद्धा, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा एमओएफ का स्टूडेंट है मेरा बच्चा, तो उसके बाद में कुछ मेरी इज्जत रखी है तुमने? नहीं रखी है? यस सर, रखी है। इंडिपेंडेंट शुरू हो गया ना काम? यस 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 सर। मतलब मुझे आने वाले वक्त में ये सुनना चाहिए कि सर ये वाला जो नेटवर्क है ना, ये श्रद्धा ने क्रिएट किया है, इसमें नीलेश सिरके का रोल नहीं है। श्योर सर। श्योर सर। नीलेश? यस सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। रॉयल्टी का एग्रीमेंट कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू चलो, सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस Thank you, sir. एवरीवन। वी लव यू लॉट। आप सब लोग अपना बेस्ट करो, बेस्ट सीखो, और सबसे बड़ी बात बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनना है। सबसे प्यार करो और सबसे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है? चलो, थैंक यू, लव यू सर, सो थैंक मच, यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, लव यू सर। बाय।
Super.